जो लड़कियां निकाह पर हैं, इट्स इनफ इनफ। साथ वाला लाइक 5 गर्लफ्रेंड को डेट कर रहा है और मैं लड़की की तरफ देखता भी नहीं हूँ। साथ वाली लड़की 10 लड़कों का नंबर ले रही है और मैं लड़कों का भी देखा भी नहीं। एक दफ़ा पता चल गया ना सोशल मीडिया कैसे यूज़ करना है आपने, यू विल द मोस्ट फेमस, मोस्ट कॉम्पिटेंट, मोस्ट क्रेडिबल। यू थिंक इट्स ईजी कि एक प्ले बॉय अगले दिन उठ के वीडियो स्टार्ट कर दे, अपनी पहले कमज़ोरी पे काम कर लिया आपने, उसके इन प्रोसेस आप अपने सर्कल पे काम करें। आई डोंट नो कि मैं कल तक जिंदा रहूँ ना रहूँ, आई डोंट नो कि शायद ये क्वेश्चन अपलोड हो भी नहीं सके। बस आता है नो, हर दफ़ा नो नो नो, पहले मैं सोचूंगा फिर मैं सोचूंगा फिर। मैं कोई मदरसे का स्टूडेंट नहीं हूँ जो शुरू से इस फील्ड में है और वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। स्टिल मेरे बहुत सारे एडिक्शन है। तो गुनहगार ही नेककार में कन्वर्ट होता है। नेककार तो पहले नेक है कि इल्म हासिल करना दोनों में फ़र्ज़ है, पहुँचाना किस पे फ़र्ज़ है, मर्द पे। तो हासिल क्यों कर रही है औरत? नमाज में दिल लगा के कैसे पढ़ें, ये वाली दुआ पढ़ो, ठीक है, फोकस हो, ईमान हो, लेकिन कैसे कैसे ईमान कैसे? प्रोसेस नहीं होता, बता रहे तो आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। ओके, सो बी अटेंटिव। आप सोचेंगे मैं एक ऐसा शख्स था जो इस काबिल नहीं था, जो आज दूसरों को, खुद को नहीं, खुद को काबिल बन गया, जो दूसरों को इस काबिल बना रहा है। करें, मैं 12 या 13 साल का था जब मैंने रनिंग स्टार्ट की थी 2 किलोमीटर। तो ज़्यादा ज़रूरी क्या है? मसले हैं, गुस्से के मसाइल, गुस्से के मसाइल, हराम रिलेशन, ब्रेकअप, पर्दा वगैरह। फ़लस्तीन ज़रूरी है इस वक्त कि वन ऑफ द बेस्ट एडवाइस जो आप मुझे देना चाहते हैं पूरी ज़िंदगी की, वो क्या है? एक अहमद या एक शुमाइला लाखों शुमाइलास की, लाखों अहमद्स की ज़िंदगी बदल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सो लास्ट क्वेश्चन सेशन ऑफ द ईयर। बहुत सारी बातें आपसे करनी है बट आई डोंट नो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। असल में मैंने क्वेश्चन सेशन रखा था कि लास्ट मंथ है ईयर का और नया साल आने वाला है, एंड जिसके दिमाग में आ रहा है कि हमारा साल तो मुहर्रम से शुरू होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट जिस जनरेशन में हम रह रहे हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन्स, हमारे कैलेंडर्स, हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जिस कैलेंडर पर, जिस साल पर चलते हैं, मैं उस साल की बात कर रहा हूँ। सो असल मैंने यही सोच रखा था कि साल का एंड है तो मैं कुछ एडवाइसेस, कुछ मोटिवेशन देता चलूँ आपको, क्योंकि काफ़ी देर हुई है किसी ने आपको मोटिवेशन दी हुई कुछ करने की। सो मैंने मेंशन किया कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइएगा अपने इस साल के, आपके क्या इरादे हैं, आपके क्या गोल्स हैं फ़लस्तीन के लिए और व्हाटएवर, इस्लाम के लिए और इवन दुनिया के लिए। बट यू नो फिर से वही सवाल। आई थिंक मेरा पहला क्वेश्चन सेशन 5 महीने पहले हुआ था, 5 months ago, बट तब भी यही क्वेश्चन थे और वल्लाही आज भी वही क्वेश्चन हैं। सो आई नो इट टेक्स टाइम दीन को समझने के लिए, एक्चुअली सोच को समझने के लिए, कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। सो मकसद सिर्फ मेरा यही था क्वेश्चन सेशन करने का। वैसे तो पॉडकास्ट में, एपिसोड्स में आप देखते रहते हैं। सो लाइक आई वांट टॉक टू यूथ। मैं अपने बहन भाइयों से बात करना चाहता था कि क्या सूरत हाल चल रही है, अभी भी हम क्या उसी पास्ट वाइब्स में, अभी भी क्या हम उन्हीं मसलों में हैं, वज़ू का मसाइल, गुस्ल का मसाइल, हराम रिलेशन के, पर्दे के, या कुछ चेंज आ गया हुआ है। बट लिटरली वही चीज़ें हैं। एक्सेप्शन इज़ देयर। काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो गज़ा के बारे, फ़लस्तीन के बारे में, काफ़ी प्रोडक्टिव क्वेश्चंस हैं, रीज़नेबल क्वेश्चंस हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। सो इससे पहले कि मैं क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करूँ, आपके क्वेश्चन स्टार्ट करूँ, हालांकि मेरा इरादा नहीं है कि मैं इन क्वेश्चंस के जवाब दूँ, मैं वैसे आपसे बात करना चाहता था। बट यू नो मुझे बहुत हैरानी होती है कसम से। आई नो शायद मुझे जल्दी कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं बट आई डोंट थिंक सो।
शायद आपके कंपैरिजन में मुझे शायद जल्दी कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं। आई एम 19 ईयर्स ओल्ड। मैं 18 साल का था जब मैंने दावा स्टार्ट की, और वो भी मैंने इंग्लिश वीडियोस कंपैरेटिव रिलीजन की और साइंटिफिक मिरेकल्स पे स्टार्ट की थी मैंने इंग्लिश में। फिर आई थिंक कुछ महीने हुए मुझे उर्दू में बात करते हुए, उर्दू में पॉडकास्ट करते हुए मिशा बशीर के साथ। और मैं हमेशा बात कहता हूँ कि 3 स्टेजेस होती हैं। पहली वो स्टेज जो लोग इस्लाम से दूर हैं, और दूसरी वो स्टेज जो लोग हिदायत पे हैं लेकिन छोटे छोटे मसलों में उलझे हुए हैं, उनको सही कंसेप्ट नहीं मिल पा रहा, उनको एक गोल नहीं मिल पा रहा, एक पर्पस नहीं मिल पा रहा। और तीसरे वो हैं जिनको गोल समझ आ गया है, पर्पस समझ आ गया और उस पर काम करना शुरू हो गए। सो मैं हमेशा कहता हूँ मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि मैं हमेशा से डायरेक्ट फर्स्ट से मैं थर्ड पे आया हूँ। सो इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी, एंड मैं चाहता हूँ कि हर एक को ऐसी ब्लेसिंग मिले। सो बात मैं ये कह रहा हूँ कि आई डोंट नो कि क्यों हम इतने पीछे हैं, ऑफ कोर्स सोसाइटी, बट यू नीड टू थिंक कि आप लोग इतनी देर से कनेक्ट हैं, एंड ऑब्वियसली कुछ नए लोग भी आए होंगे जिनके ये ऐसे क्वेश्चंस हैं। बट यू नो, मुझे लगता है कि हमारे पास ज़्यादा टाइम है अभी, ज़िंदगी का पता नहीं है। यू नो, क़यामत की निशानियाँ करीब आ रही हैं, फ़लस्तीन का मसला और फिर जो पाकिस्तान मसले चल रहे हैं। सो वैसे मैं अपनी बताना चाहता था कि अभी तक क्या क्या मैंने अचीव किया 19 ईयर्स में, क्या क्या मेरी प्रोग्रेस थी। मैं ही देखना चाहता था 19 साल के लड़के ने अभी तक इस्लाम के लिए क्या किया। सो आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह जो भी अल्लाह ने तौफीक दी मैंने वो किया। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं टाइम वेस्ट किया पॉडकास्ट में उर्दू में। जो मैं एक दफ़ा कहा था कि इट्स अ रॉन्ग डिसीजन कि मैंने उर्दू में पॉडकास्ट स्टार्ट की, इन मसलों में आया। यू नो, माय साइंटिफिक रिसर्च पीछे रह गई। अब अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गया दजाल सीरीज़, साइंटिफिक मिरेकल्स ऑफ कुरान सीरीज़, एंड अल्हम्दुलिल्लाह पॉडकास्ट भी अच्छे से जा रही है। सो यू नो, असल में ना कि हमें शुरू से ही मोटिवेशन का एडिक्शन है, बट इसलिए हमें बस मोटिवेशन वाली बातें, यू नो, नमाज के लिए मोटिवेशन, रोज़े के लिए मोटिवेशन, इस्लाम के लिए ज़िक्र वज़कार के लिए मोटिवेशन, हराम लेशन के लिए उसको छोड़ने के लिए मोटिवेशन, पर्दा करने के लिए मोटिवेशन, दाढ़ी रखने के लिए मोटिवेशन। सो शुरू से ही हमारी सोसाइटी में मोटिवेशन है, और काफ़ी लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं, ऐसी वीडियोस को सुनना पसंद करते हैं जिसमें जोश, जज्बा, मोटिवेशन हो कि आप बहुत अच्छे हो, अच्छे जा रहे हो आप। बट टॉकिंग अबाउट द रियलिटी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुसलमान बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। 2 अरब मुसलमान अपने बहन भाई को नहीं बचा सकते, कुछ लाखों लोगों से, यहूदी कुछ लाख हैं। सो मुसलमान बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, अब किसी को शक भी नहीं रहा। यू नो, अब बहुत ज़्यादा सिचुएशन क्लियर हो गया है, और उन लोगों के लिए मुश्किल हो गया जो हिदायत पे हैं, जैसे आप लोग हैं, काफ़ी नेकोकार लोग हैं आप। यू नो, मैं तो एक नाचीज़ हूँ, मैं एक आम सा मुसलमान हूँ। फ़िक्र मुझे आप लोगों की है जो आप लोग हिदायत पे हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है। एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है वीडियोज़ देख देख के फ़लस्तीन की, कि कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या स्टेप्स लें, कुछ पर्पस समझ नहीं आ रहा। यू नो, ऐसी गेम हमारे साथ हुई है, सोसाइटी ने, यू नो, हमारे बड़ों ने, पिछली नस्लों ने ऐसे किया। सो पेरेंट्स का भी कसूर, सबका कसूर है, बट यू नो सबसे ज़्यादा कसूर हमारा है। सो नो वन इज़ योर एनिमी, इट्स यू, द पर्सन स्टैंडिंग इन द मिरर। सिर्फ आपका वो दुश्मन है। सो आई एम नॉट स्टार्टिंग मोटिवेटिंग यू, बट यू नो आज मैं थोड़ा सा एक बीच में, यू नो, तर्का सा लगाऊंगा मोटिवेशन का भी। यू नो, आई नो इट्स इम्पोर्टेंट, बट डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट, मोटिवेशन इम्पोर्टेंट नहीं है। यू नो, इन शॉर्ट मैं बात ये करना चाहता हूँ कि इफ़ आई कैन, एक प्ले बॉय जो यू नो बचपन से इस सोसाइटी में है, प्ले गर्ल्स, प्ले बॉयज़ में,
अगर वो दावा स्टार्ट कर सकता है जिसको सही से बोलना नहीं आता, जिसको ना आप इंग्लिश आती है पूरी, ना उसको पूरी उर्दू आती है, जो बात बात पे अटकता है, यू थिंक इट्स ईजी? ये जो वीडियो में मेरे कट्स होते हैं, इट्स नॉट लाइक जो यूट्यूब पे ट्रेंड चला हुआ है कट्स का, फास्ट वीडियो का, ऐसा नहीं है। जितने आप मेरी वीडियोस में कट्स देखते हैं उतनी टाइम्स मैं बोलते हुए अटकता हूँ। सो इट्स नॉट ईजी। सो मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर मुझ जैसा बंदा जिसको अच्छे से बोलना नहीं आता, बात करनी नहीं आती, बोलता तो इतनी तेज़ बोलता है किसी को समझ नहीं आता, अगर मुझ जैसा बंदा पॉडकास्ट कर सकता है, दज्जाल सीरीज़ कर सकता है, मिरकज़ ऑफ कुरान कर सकता है, तो कौन सी वैसी चीज़ है जो आपको रोक रही है इन मसलों में उलझे हुए? कौन सी वैसी चीज़ है जो आपको इन मसलों में उलझा रही है? असल में हमें मोटिवेशन बहुत चाहिए होती है। फिक्र मत करें, मैं 12 या 13 साल का था जब मैंने रनिंग स्टार्ट की थी 2 किलोमीटर, तो तब से मोटिवेशन बहुत है मेरे में, कूट कूट के भरी है, यही काम किया। 16 साल का था जब मैंने जिम स्टार्ट की, तब से हमारा काम यही था कि मोटिवेशन वीडियोस, और मैं मोटिवेशन वीडियोस बनाता भी था। मोटिवेशन बहुत बड़ी है, वो आप टेंशन लें, वो आपको मैं थोड़ा सा टेस्ट देता हूँ मोटिवेशन का। अभी ना कुछ, इसको बाद में कंटिन्यू करते हैं, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे थोड़ा वार्म अप भी हो जाएगा और थोड़ा फ्लो भी बन जाएगा। असल में मैं लेट हो गया था तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली थी आपके क्वेश्चंस की। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर कि घर में दीन कैसे लाऊं? बहुत सिंपल है, घर में दीन कैसे आता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे घर में दीन लाया था, खुद में दीन ला के पहले। सो स्टार्ट हमेशा उससे करें। जो पर्सन शीशे में आपको दिखाई देता है हर रोज़, उससे आपने स्टार्ट करना है। उस पर दीन इम्प्लीमेंट करें, उसको दीन सिखाएं, उसके अंदर चेंजेस लाएं, फिर घर वालों की तरफ आएँ। और वो बहुत बात की बात है, पहले खुद को इस्टेब्लिश करें, खुद को स्टैंड करें, खुद में वो चेंजेस लाएं, खुद में वो ईमान का लेवल लाएं जो आप अपने घर वालों में बनाना चाहते हैं, जो दीन आप अपने घर वालों में कायम करना चाहते हैं, पहले खुद में कायम करें। सिंपल सी बात है। और आई नो बहुत मुश्किल है, जिस तरह की हमारी सोसाइटी है, यूनिवर्सिटीज़ में कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, लड़कियां नाच रही हैं, लड़के नाच रहे हैं, तो जो लोग आप लोग जो हदायत में हैं, आई नो आप लोगों की बहुत मुश्किल है इस सोसाइटी में रहकर, नमाज़ें पढ़ लेना वो भी बहुत काफ़ी है आपके लिए। बट इस्लाम हमें ये सिखाता है कि पूरे दिन में दाखिल हों, सिर्फ 5 रुकन दीन नहीं है। ये तो आपको कहता कि सिर्फ 5 नमाज़ें पढ़ लिया करें, बहुत है वो। सो द मेन थिंग इज़ कि दीन लाना है आपने खुद में। अब वो कैसे आते हैं? मैं हमेशा बात करता हूँ कि स्टेप्स होते हैं कुछ, उसके लिए आपका नॉलेज, आपका प्रैक्टिस और ईमान, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। नॉलेज आपको किताबों से मिलेगा। आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप मोटी मोटी किताबें लें, ब्रो, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन इंटरनेट। और मैं भी बहुत तंग हूँ किताबों से, मैं सब कुछ इंटरनेट पे पढ़ता हूँ, इवन मैं कुरान भी लैपटॉप से पढ़ता हूँ। उसकी मैंने काफ़ी दफ़ा रीज़न बताई हुई है कि मेरी काफ़ी सारी ट्रांसलेशन मैंने पढ़नी होती हैं, काफ़ी सारी रिसर्च करनी होती है, जो कि एक कुरान पाक में उतनी ट्रांसलेशन नहीं होती। तो मकसद मैंने बताने का ये कि कुछ मुश्किल नहीं है, हर एक चीज़ फ्री है। अरबिक कोर्स से लेके तफसीर के कोर्स तक हर एक चीज़ फ्री है। सिर्फ आपका एक फोकस चाहिए, एक कमिटमेंट चाहिए, आपकी फोकस आपको होना चाहिए। ये नहीं कि एक दिन अरबिक लेक्चर लिया और अगले दिन आप फिर से वही स्क्रोलिंग करने लग पड़े और वही कामों में जिन कामों में आप पहले थे। असल में मैं बात फलसफी करना चाहता हूँ, बट थोड़ी बहुत वार्म अप तो होना पड़ेगा, आप लोगों के क्वेश्चन तो लेने पड़ेंगे ताकि आप लोग भी इंगेज हो सकें।
असल में भी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है कि मेहंदी लगाने से वज़ू टूट जाता है या नामहरम से देखने से वज़ू टूट जाता है। ख्वाब में शादी देख ली तो उसका क्या मतलब है, या मुझे कोई लड़की छोड़ गई है, तौबा कैसे करूँ, या मैंने ये कर लिया पास्ट में, तौबा कैसे करूँ, ये क्या करूँ, ये कैसे करूँ, कौन सी दुआ ठीक है, कौन से अज़कार ठीक हैं, सुबह के लिए कौन सा अज़कार होना चाहिए, रात के लिए कौन सा अज़कार होना चाहिए, दिस मसले मसाइल, ये बिल्कुल कतई तौर पे इसकी अब ज़रूरत नहीं है। सबको पता है अब तो, अब एक लेमैन को भी पता है, कॉमन सेंस है चीज़ कि फ़लस्तीन का मसला चाह रहा है, सबको पता है, उधर कोई चीज़ काम नहीं आ रही। सो मैं नहीं चाहता आप लोग मुफ्ती बन जाएं इन चीज़ों में पढ़ के, ऑल्दो इट्स पार्ट ऑफ इस्लाम बट इट्स नॉट द होल इस्लाम। सो फोकस आपका अभी जो चीज़ें चाहिए उस पर होना चाहिए। वो चीज़ें चाहिए कौन सी हैं? आपका फोकस चाहिए, आपकी पावर चाहिए। पावर मतलब फाइनेंशियली, सोशली, पॉलिटिकली आप स्ट्रांग होने चाहिए, जो कि यहूदी हुआ है स्ट्रांग, एग्जैक्ट सेम वही स्ट्रेटजी है कि करंट वर्ल्ड में यही चीज़ कामयाब हो रही है। और देखा हमने यहूदी कामयाब हो रहे हैं अपने मकसद में। सो इन मसलों से बाहर निकले। मैं हमेशा से कहता हूँ खुद को पहचाने। अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़ा मकसद दिया हुआ है। वल्लाही जब आप ये बात समझ लेंगे आपको पता चलेगा कि एक इंसान एक अहमद या एक अहमद या एक शुमाइला लाखों शुमाइलास की, लाखों अहमद्स की ज़िंदगी बदल सकते हैं। जब आपको इस बात की रियलाइजेशन होगी तो अब आपको अपनी कॉम्पिटेंसी का अंदाज़ा होगा। सो अल्लाह ताला ने आपको फजूल नहीं बनाया, ये बात आप याद रखें। बेमकसद नहीं आया ज़िंदगी में। ये अगर आपने साइंस से प्रूव करना है मैं आपको साइंस से प्रूव कर दूंगा, बट इन शॉर्ट आपका बहुत बड़ा मकसद है। और खुशकिस्मती से, वैसे हमारे लिए बदकिस्मती है, बट टेस्ट के लिए हमारा टेस्ट फ़लस्तीन में आ गया, जिसने अब रिमाइंडर दे दिया कि अब जल्दी से जल्दी कुछ करना है आपने हमारे लिए और खुद अपने लिए। ज़ाहिर बात है जब हम खुद के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे तो दूसरों के लिए क्या करेंगे। अगर मैं खुद शराब पी रहा हूँ तो दूसरों को क्या मैं समझाऊँगा। खुद मैं सिगरेट्स में, खुद मैं हराम नशे में इन्वॉल्व हूँ, खुद मैं नमाज नहीं पढ़ता, तो मैं दूसरे को क्या कहूँगा। सो फ़लस्तीन एक रिमाइंडर है हमारे लिए। तो जल्दी से जल्दी इन मसलों से बाहर आएँ कि हराम नशे से कैसे निकलूँ, दोस्त को कैसे मनाऊँ, ब्रेकअप हो गए तो उससे कैसे ओवरकम करूँ, अज़कार कौन से करूँ, वज़ू कैसे करूँ, गुस्ल कैसे करूँ, इन मसलों से जल्दी बाहर निकल आएँ। और मैंने आपको कोई लंबा प्रोसेस नहीं बताया। मैंने पहले भी डिस्कस किया कि एक दिन लगाएं, सही बुखारी पढ़ें, सही मुस्लिम पढ़ें, सब कुछ लिखा हुआ है, लिटरली सब कुछ लिखा हुआ है, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। सो अब तक आपको रियलाइज होना चाहिए था कि साइंटिफिक बंदा एक, उसको क्या पता है इन चीज़ों का। इट्स नॉट अबाउट कि मैं इन चीज़ों को पढ़ता नहीं हूँ, मसला वगैरह को आई नो, बट मैं डिस्कस नहीं करता। अभी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे मुफ्ती हैं, लाखों मुफ्ती हैं इंटरनेट पे, हज़ारों आपको फतवे मिल जाएंगे, हज़ारों आपको मसला मसाइल मिल जाएंगे। लोग हैं ना, लेकिन प्रोडक्टिव लोग कम हैं, वो बहुत ज़्यादा कम। तो मैं चाहता हूँ कि आप उनकी तादाद बढ़ाएं। ये नहीं कि जो मुफ्तीज़, जो मसले मसाइल वाले उलमाज़ आगे ही लाखों करोड़ों में, आप भी उनमें शामिल हो जाएं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्रोडक्टिव लोगों में शामिल, कि कुछ चेंज लाएं फ़लस्तीन के लिए, इस्लाम के लिए। अभी करंट तो फ़लस्तीन के लिए कुछ करना है ना। इन शॉर्ट खुद को पहचाने कि आप किस काबिल हैं। जो शुरू में बताया कि मोटिवेशन थोड़ी देनी पड़ेगी। मैं कसम से आपको, अगर ये कहेंगे आप सर, आप या भाई, जो भी आप कहते हैं, कि वन ऑफ द बेस्ट एडवाइस जो आप मुझे देना चाहते हैं पूरी ज़िंदगी की, वो क्या है, तो मैं कहूँगा दावा। खुदा की कसम, दावा एक दफ़ा स्टार्ट कर लें, आपके 90% मसले हल हो जाने। मैं बहुत सिंसियर हो के आपको ये बात कह रहा हूँ। आपको हज़ारों लोग मिलेंगे इंटरनेट पे, नमाज में फोकस नहीं हो रहा तो ये चीज़ें करो,
हराम रिलेशन से निकलना तो ये चीज़ें करो, इस अज़कार को करो, ये सुबह शाम ये अज़कार करो, खुद को ये करो, बट इट डजंट वर्क। मैं कोई मदरसे का स्टूडेंट नहीं हूँ जो शुरू से इस फील्ड में है और वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। स्टिल मेरे बहुत सारे एडिक्शन है। लिटरली मैंने अभी कुछ सेशंस पहले खुद को टॉर्चर दिया एक, और मैं वो देता रहता हूँ बिकॉज मेरे भी कुछ एडिक्शन हैं और बहुत इंपॉर्टेंट एडिक्शन है जिन पर मैं बात भी करना चाहता हूँ। बट अभी मैं हर तरह से ज़ोर आजमाई कर रहा हूँ कि कैसे उन चीज़ों से निकला जाए, फिर मैं उसको डिस्कस करता हूँ, फिर मैं उसको डिस्कस कर सकूँ, क्योंकि हर घर के वही मसले हैं। सो द पॉइंट इज़ कि अगर मुझ जैसा बंदा अभी इसको लिटरली 1 साल हुआ है, वो उसको कंसेप्ट समझ आ गया कि भाई इन चीज़ों का भी कोई फ़ायदा नहीं है, असल मसला क्या हो। अगर वो दावा कर रहा है, अगर वो पॉडकास्ट कर रहा है, अगर वो सीरीज़ कर रहा है, तो कौन सी वैसी चीज़ है जो आपको रोक रही है? खुदा की कसम आपको शायद लगता है कि दावा बहुत मुश्किल है, कुछ इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। इतनी मुश्किल नहीं है दावा, बहुत आसान है। जब आप खुद दावा में आएंगे, खुदा की कसम अल्लाह ताला ने आपके खुद मसले आसान कर देने। वन ऑफ द बेस्ट एडवाइस यही है कि दावा करें, दावा स्टार्ट करें। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने फ़ार बशीर को अभी तक हदायत पर रखा हुआ है? यू थिंक इट्स ईजी कि एक प्ले बॉय अगले दिन उठ के वीडियो स्टार्ट कर दे, सारी कम्युनिटी को ब्लॉक करके, सारे अकाउंट्स डिलीट करके, सारे एडिक्शन छोड़ के एक दिन में सब कुछ चेंज हो जाता है? नो, इट्स नॉट। मैं अभी आपको बता सकता मैं कौन से टार्चर को देता हूँ। फैमिली मेरी वीडियो देख रही होती है, वो बाद में परेशान होंगे। सो थिंग इज हराम रिलेशन से कैसे निकलना है, ब्रेकअप से कैसे निकलना है, अज़कार वगैरह कौन से करने हैं, या वज़ू का मसाइल, या मेहंदी कैसे लगानी है, वज़ू वगैरह के मसाइल, ये सारी चीज़ें आपकी दावा से हल हो जाएंगी। वन ऑफ द बेस्ट एडवाइस जो मैं आपको हमेशा दूंगा कि दावा स्टार्ट करें। ये जो सारे आप इस्लामिक इन्फ्लुएंसर्स देखते हैं, सारे इस्लामिक स्पीकर्स देखते हैं, उनमें कौन सी चीज़ है जो आपसे डिफरेंट है कि वो दावा करते हैं, वो एक्टिव हैं, वो पता होता है कि भाई वीडियो रिकॉर्ड करनी है, पता होता है कि लोगों को मोटिवेट करना है, लोगों को गाइड करना है, पता होता है कि अब जिम्मेदारी है मेरे पे हज़ारों लोगों की, लाखों लोगों की, डिपेंड ऑन देयर फॉलोइंग। सो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। नमाजों में कंसिस्टेंसी लानी है। मोटिवेशन से हफ्ता आ जाएगी, हफ्ते के बाद आप वही रूटीन पे आ जाएंगे वापस। हराम रिलेशन से हफ्ता आप ब्लॉक करेंगे, छोड़ेंगे, फिर आप वहाँ वापस। ब्रेकअप से, एंग्जाइटी से हफ्ता काम चलेगा, हफ्ता ही मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ, फिर आप वापस। कौन सी चीज़ है जो आपको जोड़ रखती है, जो आपको लाइन पर रखती है, सीधे ट्रैक पर रखती है, सिरात मुस्तकीम पर रखती है? वो है दावा, कि दीन में एक्टिव हो जाएं। ठीक है, मैं 2023 के एंड पे यही आपको कहना चाहता था कि अगला साल आने वाला है, खुदा के लिए अपनी लाइफ को बर्बाद मत करें, मत वेस्ट करें अपनी लाइफ को। खुद को पहचानें, खुद के गोल्स सेट करें कि 2024 में मैंने क्या करना है। पहले अपनी चलिए दुनिया के लिए कुछ कर लें, हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए क्या क्या मेरे गोल्स होने चाहिए, माशरे में इज़्ज़त वगैरह के लिए क्या क्या गोल्स होने चाहिए, और मैंने काम कैसे करना है। सो टुडे इज़ 28, 2 दिन रह गए, 3 दिन, 31 का दिसंबर होता है। 3 दिन में अपना टाइम टेबल तैयार करें, लिखें कि मैंने क्या क्या गोल्स है मेरे 2024 के। ऐसा को पता चलो दावा इजी नहीं है, बट वल्लाही इसके अलावा कोई और हल भी नहीं। फिलहाल जो सिचुएशन जा रही है फ़लस्तीन की या कश्मीर या इवन पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान वगैरह की चीज़ें चल रही हैं, तो यही चीज़ से मैं फ़लस्तीन पे क्या बात करूँ जब मेरे मुल्क में ये सब कुछ हो रहा है। बलूचिस्तान वगैरह में क्राइसिस वगैरह हो रहे हैं और डेथ्स वगैरह भी यू नो दैट। तो हमारा खुद इधर फ़लस्तीन बना हुआ है, सो फ़लस्तीन पे क्या हम बात करें। सो मैं इसी बात पर हैरान था कि कैसे अभी तक
मैं कहा था कि क्वेश्चन चेंज हो गए होंगे, अब इतनी सिचुएशन हमारे पे आई है, इतनी सीरियस सिचुएशन से हम गुजरे हैं, क्वेश्चन चेंज होंगे, क्वेश्चंस चेंज हो गए होंगे, बट वही क्वेश्चंस हैं। वल्लाही मैं दिल गाने के लेयर बन जाती है, वुज़ू कैसे होगा, लाइक नामहरम को देख लिया तो वुज़ू टूट जाएगा, ये हमारे मसाइल चल रहे हैं, लिटरली ये हमारे मसाइल चल रहे हैं। उधर बच्चियाँ कत्ल हो रही हैं, वी डोंट केयर, और कसूर हमारा भी नहीं है, और कसूर हमारा है भी। असल में मैं आप लोगों से सिंसियरली बात करूं तो आप लोग अभी बहुत पीछे हैं, यू नो, कॉमन सेंस में, कॉन्सेप्ट्स में, वर्ल्ड व्यू में। तो आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वल्लाही बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। एंड आप लोगों के लिए इतना मुश्किल नहीं है, जब एक प्ले बॉय थोड़े बहुत कंसेप्ट समझ आ गए, थोड़ा बहुत किताबें पढ़ ली हैं, दीन समझ आ गया, वो ही कर से, तो आप लोग बहुत नेक लोग हैं, आप लोग नमाज़ें पढ़ने वाले, अस्कार वगैरह करने वाले, यू नो, आई डोंट डू दैट। आप इतने नेक लोग हैं, हदायत में आप, यू नो, अस्कार वगैरह इतने कंसिस्टेंट हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? अगर मुझ जैसा बंदा, मुझ जैसा निकम्मा बंदा कर सकता है, तो आप लोग दावा क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज आई सिंसियरली नो कि आप हफ्ते बाद डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं सोसाइटी की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से। तो ऐसा चलता रहा तो यू नो फिर सारी जिंदगी ऐसे चलता रहेगा। आप कभी चाहते हैं उस कहीं पे कायम नहीं रह सकेंगे, हटते जाएंगे, दोबारा आएंगे मोटिवेशन लेके, फिर हट जाएंगे, दोबारा मोटिवेशन लेके आएंगे, फिर हट जाएंगे। सो फोकस द थिंग के पहले आप एक्सेप्ट करें कि सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया हुआ है। फजर के लिए खुद को मोटिवेट करोगे तो जोहर तक मोटिवेशन खत्म हो जाएगी, जोहर के लिए मोटिवेट करोगे तो उससे तक मोटिवेशन खत्म हो जाएगी, असर के लिए करो तो मगरिब तक, मगरिब से करो तो इशा तक। सो मोटिवेशन ब्रिंग्स यू नोवेयर। डिसिप्लिन, इसलिए दिन में 5 नमाजें हैं मुख्तलिफ टाइम पे। अगर मोटिवेशन ही सब कुछ होता ना, तो वल्लाही फजर की एक बस लंबी सी 10 रकातों की नमाज हो जाती, तो वही काफ़ी थी। बट हमारी मशीन ही ऐसी है, हमारी नेचर ही ऐसी है कि हमें पूरे दिन में, हमें पूरी लाइफ में हमें साथ साथ डिसिप्लिन चाहिए, हमें एक रूटीन चाहिए जिसमें हम चल सकें। मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए होती है, ख़त्म हो जाती है, डिसिप्लिन हो जाए। ओके, डिसिप्लिन होने के लिए आपको बिजी रहना पड़ेगा, बिजी रहने के लिए आपको दावा स्टार्ट करनी पड़ेगी। जो मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि दावा स्टार्ट करनी फ़र्ज़ है। दावा भी हज़ार दफ़ा बता चुका हूँ, बल्ली गोनी वाला हुआ आया, बल्ली गोनी वाला हुआ आया, किसी सर्टिफिकेट, वल्लाही किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये सवाल पूछा जाता है मुझे, आप किस मदरसे से फ़रागत हैं? किसी मदरसे से फ़रागत नहीं हुआ, बस मुझे हदीस वाली। अब क्या करूँ मैं, बल्ली गोनी वाला हुआ आया। आई नो, मैं अब बात आ जाता हूँ कि मैं जब नई नई हिदायत पे आया था, बिकॉज आई वॉज सोशली एक्टिव, तो मैंने साथ ही वीडियोस बनाना शुरू कर दी। आई डोंट नो, मैंने शायद 1 दिन का गैप लिया हो या 2 दिन का, 2 दिन इज़ मैक्सिमम। उसके बाद मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी। स्टार्टिंग में मैंने 3 चैनल्स ओपन किए अपने, 3 अकाउंट से मेरे, एक उर्दू वाला, एक शायरी वाला और एक साइंटिफिक मिरेकल्स वाला। बताने का मकसद ये है कि यही वो चीज़ थी जिसने मुझे अभी तक यू नो ट्रैक पर रखा कि 1 साल तक अभी तक मैं वही हूँ। अगर दावा होती तो आई एम प्रीटी श्योर कि मैं फिर से वही वापस अपनी सोसाइटी में प्ले बॉय वाली फीलिंग में चला जाता। सो आई रिसीव्ड लॉट ऑफ DMs, लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि रूटीन सेट नहीं होती, यू नो, कंसिस्टेंसी नहीं आती, रेगुलरिटी नहीं आती है। तो मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि दावा स्टार्ट कर दें, और आपको कहता हूँ दावा स्टार्ट कर दें। 2024 आने वाला है, आई वांट टू सी द चेंज। अगर आप वाकई सिंसियरली मुझे फॉलो कर रहे हैं या मुझे सुनते हैं इतने महीनों से, सो अभी तक तो आपको समझ आ गया होगा कि दावा कितनी ज़रूरी है। उसके लिए आपका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, एंड नॉलेज के लिए आपको वो नॉलेज है, लाइक अल्हम्दुलिल्लाह पे वीडियो बना दें। सो जितने भी आप इस्लामिक स्पीकर्स, इस्लामिक इन्फ्लुएंसर्स देखते हैं, उनको एक ही चीज़ ने रोका रखा है, वो है दावा। वो एक्टिव है।
सो आप लोग क्यों नहीं बनना चाहते? आप क्यों हर वक्त किसी को सुनना चाहते हैं? आप क्यों नहीं चाहते कि आप कोई सुने? आप कोई चेंज लेके आए मास्टर में। सो आई वांट मेक श्योर कि 2024 में आपके कोई एक्सक्यूजेज ना हो। आप दवा स्टार्ट करें दिल से। एक व्हाट यू से इन उर्दू, ओके ओके, एक कमिटमेंट से, ठीक है, एक पुरअज़म, गुड, ओके। सो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग दावा स्टार्ट करें मुखलिस होके, ओके, मुखलिस होके स्टेप लें, चैनल्स क्रिएट करें और एक्टिव हों सोशली, पॉलिटिकली, नॉलेज लेके, हर एक चीज़ का नॉलेज अवेलेबल है, फ्री है। और इतने ग्राफिकली एक्सप्लेन किया हुआ है चीज़ों को कि ऐसे ऐसे बात जहन में बैठती है। हर एक बड़े से बड़ा टीचर आके यूट्यूब बैठा हुआ है, सब कुछ फ्री है, उसकी आप टेंशन मत लें। चाहिए तो सिर्फ आपका टाइम। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को मैं लारे पर रखूँ, खुद पे रखूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद बने, आप खुद को पहचाने, आप हैं क्या। फ़लस्तीनी आपका इंतजार कर रहे हैं, कश्मीरी आपका इंतजार कर रहे हैं, पाकिस्तानी आपका इंतजार कर रहे हैं, पूरी दुनिया आपका इंतजार कर रही है। वेट कर रहे हैं कि कौन सा लीडर आएगा और हमें लीड करेगा, और कौन सा पर्सन आएगा जो हमें इंस्पायर करेगा। तो जितनी ज़्यादा तादाद में हदायत वाले लोग होंगे उतना ही ज़्यादा बुराई कम होगी। जितनी तादाद बुराई वालों की ज़्यादा होगी उतनी ही तादाद कम हदायत वालों की होगी। जब एक आम बंदे को जो हदायत पे नहीं है, जो न्यूट्रल है, उसको सोशल मीडिया पे इस्लामिक चीज़ें मिलेंगी नहीं, इस्लामिक कंटेंट मिलेगा ही नहीं, तो वो बुराई को देखेगा ना। इन शॉर्ट, लाइक एक दो बंदा गिन को कि 100 बंदे एक्टिव होंगे इस वक्त जो आके चेंज ला रहे हैं पाकिस्तान की यूथ में, सो 100 इज़ नॉट इनफ। दो साइड पे लाखों हैं, करोड़ों हैं। सो मैं आपको लारा पर रखना चाहता, वल्लाही मैं आपको लारा पर रखना चाहता कि हमारी वीडियो सुनते जाएं, फॉलोअरशिप बढ़े सोशल मीडिया पे, फेमस वगैरह लाइक अदर स्पीकर्स। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक चीज़ है, वल्लाही एक चीज़ है, दावा। जिस दिन आप दावा स्टार्ट कर देंगे आपको ये क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़नी। लिटरली हो सकता है कि मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मुझे इस चीज़ का बारे में समझा दें, लेकिन आप दावा स्टार्ट तो करें, आप स्टेप तो लें। जब तक आप मानेंगे नहीं कि आप एक्टिव नहीं हैं, जब तक एक बंदा मान नहीं रहा कि मेरी बॉडी नहीं बनी हुई, तो हम उसके एब्स कैसे बनवा सकते हैं, उसकी मसल्स कैसे बना सकते हैं, उसके बाइसेप ट्राइसेप कैसे बना सकते हैं। सो यू नीड टू बी सिंसियर कि पहले एक्सेप्ट करें कि मैं वाकई निकम्मा हूँ, इंक्लूडिंग मी, एक्सेप्ट इट। फिर ही मैंने दावा स्टार्ट की ना। सो गुनहगार ही नेककार में कन्वर्ट होता है, नेककार तो पहले नेक है। सो इट टेक्स फोकस, इट टेक्स टाइम, आई नो, बट सबसे पहले इट टेक्स डिसीजन कि पहले सोचिए तो सही, पहले इरादा तो करें कि वाकई मैंने कुछ करना है दीन के लिए, अपने लिए, वट एवर यू थिंक। लेकिन हम मान नहीं चाहते, छोटे से इतने से पतले बाजू हैं और कह रहे हैं नहीं हमने 200 kg की डेड लिफ्ट करनी है। बस ये हमारे हाल है कि कॉम्पिटेंसी 0 है और कहते हैं कि हमने फतह कर लेना फ़लस्तीन। सो पहले कॉम्पिटेंट बने, पहले एक्सेप्ट करें कि मेरी बॉडी नहीं है भाई, नहीं है मेरी बॉडी, मैं स्किनी हूँ, फिर ही आपकी बॉडी बनेगी। ओके, अब क्योंकि मैं ज़रा जिम के प्रोफेशन से हूँ तो मैं मिसालें उस तरह की दूँगा। गलत बंदे को हम मोटिवेट नहीं कर सकते। आपकी जिम में या बॉयज़ जाते होंगे, कभी भी ऐसा नहीं हुआ एक स्किनी लड़के को 200 kg की प्रेस लगा के 200 kg की डब्ल्यू से 200 kg का बेंच प्रेस उसे लगा दें, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो फिर हॉस्पिटल ही पहुँचेगा। सो मोटिवेशन ज़रूरी है, आई नो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है मोटिवेशन। लेकिन मोटिवेशन इस स्टेज पे चाहिए जब पता चल गया दज्जाल का, साइंटिफिक मिरेकल्स ऑफ कुरान का पॉडकास्ट कर रहा है बंदा, इस स्टेज पे मोटिवेशन चाहिए। लेकिन आप अभी इस स्टेज पे पहुंचे ही नहीं है, आपने स्टार्ट ही नहीं किया। इस स्टेज पे मोटिवेशन चाहिए होती है दज्जाल पे अगले एपिसोड रिकॉर्ड करूं या मिरेकल्स ऑफ कुरान पे अगले एपिसोड रिकॉर्ड करूं, पॉडकास्ट में कौन सी बात करूं, कौन सी ऐसी बात करूं जो लोगों को अट्रैक्ट करे,
कंसिस्टेंट कैसे रहूं, डिस्ट्रैक्ट कैसे ना हो, इस स्टेज पे मोटिवेशन चाहिए होती है कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। अगर मैं वही प्ले बॉय होता और मैं कहता नहीं तुम कर सकते हो, कर सकते हो, सो इट डजंट वर्क लाइक दिस। पहले नॉलेज, कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी यू नो व्हाट यू से इन उर्दू, काबिलियत। ओके, पहले इस काबिल तो हो जाए कि आप वेट लिफ्ट कर सकें, और पहले खुद मानना है कि मैं नहीं कर सकता, फिर ही आप इस काबिल होंगे। जब तक गुनहगार एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो गुनहगार है तो वो नेक कैसे बनेगा? तो हमें यही कमज़ोरी है कि हम एक्सेप्ट नहीं करते, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते। हमारे बड़ों में भी यही है, वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते, यू नो। सो आई एम नॉट, मैं आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं कर रहा, यू नो। मेरा मकसद आप लोगों को टीज नहीं करना होता, वल्लाही मेरा मकसद आप लोगों को टीज नहीं करना होता, बट रियलिटी, थोड़ा सा रियलिटी भी टच करें कि रियलिटी यही है भाई कि हम इनकॉम्पिटेंट हैं, हम नाकाबिल हैं। तो मुझे उम्मीद बहुत है, वल्लाही मुझे भी, अगर इस्लाम का इतना फ्लो है ना, हर एक बंदा दाढ़ी रख रहा है आजकल, यू नो। आज लोग दाढ़ी रखते हुए हेजिटेट नहीं करते, आज लड़कियां निकाब करते हुए हेजिटेट नहीं करती। पहले चंद साल पहले काफ़ी यू नो ये बुरा समझा जाता था, awkward लगता था। आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत जल्दी चेंज आने वाला है। अगर मुझ जैसे बंदा अगर इतना एक्टिव हो सकता है, यू नो, जहाज वगैरह डिस्कस कर सकता है, यू नो, तो आप लोग तो बहुत यू नो आला हैं। मेरा मुझ जैसे ना चीज़, मुझ जैसा गुनहगार बंदा अगर इस स्टेज पे पहुंच गया है तो आप लोग बिल्कुल यू कैन चेंज द वर्ल्ड। एक चीज़ चाहिए होती है, वो है आपका माइंड। वल्लाही फ़लस्तीन में बहुत से बॉडी बिल्डर्स हैं, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग देम, वल्लाही उनका ईमान बहुत बहुत ज़्यादा उनका ईमान है। उनकी तो आप ईमान का लेवल पूछें ना। मैं कहने का मकसद यह है कि उधर मसल नहीं चाहिए होते, उधर ब्रेन काम कर रहा है। सो अपने ब्रेन को टारगेट करें। वल्लाही दो चीज़ें, एक आपका दिल और एक आपका दिमाग। जब आपने इन दो चीज़ों को अपने कंट्रोल में कर लिया, दुनिया आपके कंट्रोल में आ जाएगी। ये दो चीज़ें, इट डजंट मैटर आप कितने स्किनी हैं, इट डजंट मैटर आप कितने यू नो स्ट्रॉन्ग हैं, फाइटर हैं, एमएमए करते हैं, नो। इट मैटर्स कि आपका अपने जहन पे, अपने दिल पे कितना कंट्रोल है। शैतान के पास फिजिकल पावर नहीं है, शैतान किसको टारगेट करता है? ब्रेन को टारगेट करता है, एम्प्टी ब्रेन को। तो ताकतवर वो नहीं है जो फिजिकली यू नो बंदों को मार दे, गिराए, यू नो। ताकतवर वो है जो शैतान को, अपने नफ्स को हराए। दुश्मन आपके दो ही हैं, एक शैतान और एक खुद आप देखें पहले आपने किस दुश्मन को हराना है। आसान किसको? शैतान तो यू नो काफ़ी एक्सपर्ट है अपने काम में, खुद आपका नफ्स इतना एक्सपर्ट नहीं है। अपने नफ्स को काबू में करें, फोकस्ड, स्टे फोकस्ड। बस आता है नो, हर दफा नो नो नो, पहले मैं सोचूंगा फिर मैं सोचूंगा फिर। कोई भी वसवसा, कोई भी ख्याल आ रहा है ज़हन में, पहले नो कहना सीख लें, नो कहना सीख लें, वल्लाही नो कहना सीख लें, फिर आप शैतान के वसवसे से बच सकते हैं। पहले नो कहना सीखें, सोचें कि वसवसा या ख्याल किस बारे में है, क्या सोच है, इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, फिर उस पर काम करें। वट एवर यू डू। सो आई वाज सेइंग दैट कि मुझे उम्मीद बहुत है खुद जैसे लड़कों से, यू नो, खुद जैसी बहनों से, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है आप लोगों से। आजकल इस्लाम इतना, यू नो, मुझ जैसे बंदे को इतने लोग सुन रहे हैं, इससे पता चल जाना चाहिए आपको। मुझ जैसे बंदे को इतने लोग सुन रहे हैं, अटेंटिवली यू नो देख रहे हैं, क्वेश्चन पूछते हैं मुझ जैसे बंदे से, तो आपको पता चलना चाहिए कि इस्लाम वाकई अरूज पे आ रहा है। तो उम्मीद बहुत ज़्यादा है, वल्लाही बहुत ज़्यादा उम्मीद है। बट उम्मीद तो है, बट नाकाबिली भी बहुत ज़्यादा शो हो रही है। हम मोटिवेट तो हैं लेकिन हम काबिल नहीं हैं। मोटिवेट हैं, हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हैं
नमाज वगैरह पढ़ते हैं लेकिन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, रोज़े वगैरह रखते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हराम विषय का टफ करते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर से हफ्ते बाद चैट करने लगे पड़ते हैं, सोशल मीडिया छोड़ते हैं, फिर से डिस्ट्रैक्ट सोशल मीडिया छोड़ते हैं, फिर से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो मोटिवेशन हमारे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है, हर बंदा हर उलमा ही मोटिवेशन दे रहे हैं। सो मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ कि खुद को पहचाने, चेंज बहुत जल्द आने वाला है, और मैं आप बहुत सोच समझ के बात कर रहा हूँ, चेंज बहुत जल्द आने वाला है। लेकिन उसके लिए चाहिए कि आपको, अभी आप जो लोग टीन एज में हैं, लाइक मी, मैं 19 हूँ, अगले साल में फरवरी में मैं 20 का हो जाऊँगा, इसलिए मैंने एक कंसल्टेशन रखा कि मैं देख सकूँगा मैं 19 साल में अभी मैं कितना काबिल हुआ कि लोगों को अगले साल के लिए कुछ बता सकूँ। यही मैं टेस्ट करना था खुद को इस सेशन के जरिए। सो अभी से स्टार्ट हो जाए, चेंज बहुत जल्द आने वाला है। ओके, आज लोग डांसर्स को, सिंगर्स को छोड़ के इस्लामिक स्पीकर्स को सुनना पसंद करते हैं। फॉलोइंग लाखों में, मिलियंस में इस्लामिक स्पीकर्स की है, फिर यंग स्कॉलर्स भी हैं, यंग स्पीकर्स आपको नजर आएंगे, जैसे मिशा बशीर होगी, और भी बहुत सारे हैं आपको नजर आएंगे। सो ये आप लोगों की वजह से है ना, आप यूथ की वजह से, आवाम की वजह से होते हैं ना, फॉलोअर्स, फॉलोइंग, लाइक्स वगैरह सब कुछ। सो चेंज तो बहुत जल्द आने वाला है, बट एक इमरजेंसी आ गई है फ़लस्तीन की। अब उसके लिए जल्द वी हैव टू डू 10x। लाइक जिसने अब दवा स्टार्ट ही नहीं करनी, उसने सोचा हुआ था मैं साल बाद दवा स्टार्ट करूँगा, पढ़ूंगा वगैरह, ये करूँगा, अब उसको 10x स्पीड देनी पड़ेगी। देख लें आप, मतलब 1 मंथ बनता है ऑलमोस्ट। सो जिसने सोचा हुआ था कि मैं दावा 1 साल बाद करूँगा, उसको अब चाहिए कि वो 1 महीने बाद तो इतना काबिल हो कि वो दावा स्टार्ट करे। और उसके लिए ज़्यादा काबिल ज़रूरत नहीं है आपको, ऐसे कितना ज़्यादा मुश्किल बना के आपको दावा बताई हुई है ना, कितना मुश्किल है ये माइक में बैठ के बोलना। मुझ जैसे बंदे के लिए मुश्किल है, वल्लाही मुझ जैसे बंदे के लिए मुश्किल है, जो बात करते हुए अटकता है, पूरी उर्दू नहीं आती और इंग्लिश भी इतनी ज़्यादा पूरी नहीं आती, एक्सेंट डिफरेंट है, कभी इंग्लिश वाला एक्सेंट आ जाता है, कभी उर्दू वाला एक्सेंट आ जाता है। तो मुझ जैसे बंदे के लिए मुश्किल होना चाहिए, जिसको एडिक्शन है। वल्लाही आप लोगों के लिए इतना मुश्किल नहीं, आप लोगों के, मैं नहीं चाहता कि अल्लाह ना करे आपके भी इस तरह का एडिक्शन हो, आप भी इस सोसाइटी से निकल के बाहर आए हो। तो आप लोग, काफ़ी लोग अच्छी फैमिली से हैं, रिलीजियस फैमिली से हैं, नमाज वगैरह पढ़ते हैं, अज़कार वगैरह करते हैं, काफ़ी आप लोग कनेक्टेड है इस्लाम से। तो आप लोगों के लिए इतना मुश्किल नहीं है, आप लोग इतना मुश्किल बताया हुआ है कि दावा बहुत मुश्किल है। दावा बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपको बुक्स तभी मुश्किल लगती हैं जब तक आप बुक्स को पढ़ते नहीं हैं, और जब तक आप दावा नहीं करेंगे आपको दावा मुश्किल लगेगी। लेकिन जब आप दावा स्टार्ट कर दी, दावा बहुत आसान है। देखिए, दीन इस्लाम कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्चुअली समझने में बहुत ज़्यादा आसान है। हाँ, मानता हूँ प्रैक्टिस करने में मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है प्रैक्टिस करने में, आसान नहीं है, जिन्नत आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा टेस्ट है, आई नो, बट समझने में बहुत ज़्यादा आसान। इसलिए मैं दुखी हो रहा हूँ कि समझ तो आए ना आपको कि हाँ दीन आसान है, हाँ अमल करना मुश्किल है, आई नो, बियर्ड रख के, हिजाब करके, खुद को कवर रख के, लुगवियात शहवात से बच के इस्लाम पे चलना भी इस दौर में, आई नो, लिटरली इस दौर में 5 नमाज़ें पढ़ना भी, इट्स अ बिग सरप्राइज कि अभी भी लोग 5 नमाज़ें पढ़ रहे हैं पूरी, इतने गंदे दौर में। लाइक जहाँ लड़की से महफूज नहीं है, जहाँ लड़का लड़के से महफूज नहीं है, इतने गंदे दौर में भी 5 नमाज़ें पढ़े हैं, इट्स अ बिग सरप्राइज। सो आई नो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है प्रैक्टिस करना, नमाज़ें पढ़ना, तहज्जुद के लिए उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आई नो। बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सोशल मीडिया पे एल्गोरिथम ऐसे हैं, ऐसे वीडियोस आ जाती हैं सामने, सोसाइटी ऐसे, यूनिवर्सिटी में ऐसे लड़के हैं, ऐसे दोस्त हैं, लगाना पड़ता है हराम निशान को, बंदी एक रखनी पड़ती है अपनी, एक बंदा अपना रखना पड़ता है, क्योंकि ट्रेंड वगैरह, आई कैन एक्सप्लेन इन पॉडकास्ट, बट द थिंग इज कि आई नो मुश्किल है,
लेकिन समझने में मुश्किल नहीं है, समझने में मुश्किल नहीं है। इस्लाम समझने में मुश्किल नहीं है, तो आप समझ तो सही इसको। व्हाट यू से, अंडरस्टैंड इट, ओके, अंडरस्टैंड इट कॉन्सेप्चुअली। तो इन चीज़ों से बाहर निकल आए प्लीज़, इन चीज़ों से बाहर निकल आए। 2024 में आप इन चीज़ों को ख़त्म कर लें। 3-4 दिन रह गए हैं, सही बुखारी खोल लें, सही मुस्लिम खोल लें, ऑनलाइन PDFs अवेलेबल है। कुछ सर्च करें, 7 हदीस का रेफरेंस देखें और खुद मसले सॉल्व करें। या बहुत ज़्यादा आसान है, हर एक चीज़ हदीस में सहाबा कराम ने अपनी ड्यूटी दी है, ताबा ताबईन ने अपनी ड्यूटी पूरी की हुई है, हर एक चीज़ डिस्क्राइब है, मुश्किल नहीं है। लेकिन 10 साल तक मैंने क्या, वो कौन सी मेरी वीडियो थी, वो अट्रैक्टिव स्पीकर्स, जो मैंने बताया था कि फिरतने का ट्रेंड अट्रैक्ट करने का इस्लामिक स्पीकर्स का, उसमें मैंने क्या कहा था कि इट्स गुड कि आप नर्सरी में हैं, KG-PG में हैं, लेकिन 10 साल एक बच्चा KG-PG में है, ये तो टाइम वेस्ट है। सो अच्छी बात है KG-PG का सवाल, अच्छी बात है, बट 5 महीने से आपके वही सवाल है KG-PG वाले। 1 क्लास में आ जाएं, वल्लाही 1 क्लास में आ जाएं। अभी क्लासेस बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा क्लासेस अभी रहती हैं। अभी हम 1 क्लास में नहीं आ पा रहे, अभी हम KG-PG में हैं। साहबा क्लासें जो है वो तो बहुत पुरानी क्लासों में है, हम तो अभी KG-PG में हैं, सो 1 क्लास में है, ओके। सो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, ना उम्मीद नहीं करना चाहता कि आप लोग इनकॉम्पिटेंट हैं, नाकाबिल हैं, इंक्लूडिंग मी, ओके। मैं तो आप लोगों की कैटेगरी से भी नीचे हूँ, बहुत ज़्यादा नीचे हूँ मैं, ओके। बस थोड़े बहुत कंसेप्ट आ गए दीन के, दवा स्टार्ट कर दिया, एक्टिव हूँ, और कंसिस्टेंसी है, डिसिप्लिन है, तो इसलिए थोड़ा बहुत चल रहा हूँ अभी तक। तो आप लोग बहुत निकोकार लोग हैं, आप बहुत बहुत ही अच्छे लोग हैं आप लोग। अगर मुझ जैसा बंदा कर सकता है ना, तो आप लोग भी कर सकते हैं। पता नहीं बस बाहर से बनाया हुआ आप लोगों ने कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कैमरेज नहीं है, कभी इजाज़त नहीं है घर वालों की, या दी नॉलेज नहीं है। सो मैंने अपने सेकंड क्वेश्चन आंसर में एक्सप्लेन किया था कि मुझे 60 साल एक आलिम बनने का इंतजार नहीं करना। आई डोंट नो कि मैं कल तक जिंदा रहूँ ना रहूँ, आई डोंट नो कि शायद ये क्वेश्चन आंसर अपलोड हो भी नहीं सके, आई डोंट नो। तो आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? 60 साल का इंतजार कर रहे हैं, जब फ़लस्तीन मिट जाएगा पूरी दुनिया से, अल्लाह ना करे। इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि मैं फिर दावा स्टार्ट करूँगा। तो दावा में क्यों मैं बार बार दावा कह रहा हूँ? क्योंकि दावा से सारे मसले हल हो जाने। आपका फाइनेंशियली, पीपल नो यू कैन डू एनीथिंग, ओके। आप सोशल मीडिया का पता चल जाएगा, सोशल मीडिया पर बिजनेस कैसे करते हैं, ओके। सोशली आपके लोग हैं जो आपकी बात सुनते हैं, आपके बात पे अमल करते हैं, आपकी ग्रिप है। पॉलिटिकली आप जब आपके पास लोग हों तो पॉलिटिक्स मुश्किल नहीं है। सो दावा से सारे मसले हल हो जाते हैं, ये आपको भी बता नहीं रहा। तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ कि बस सुनते जाओ मुझे सुनते जाओ, ऐसा नहीं है यार। मुझे तो आगे बोलना नहीं आता, मुझे क्या सुन के किसी ने करना है, ओके। बट स्टिल आई एम ट्राइंग एंड अल्हम्दुलिल्लाह पीपल लिसनिंग मी, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी। सो आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा काबिल हैं। आप लोगों को उर्दू आती है, आप लोगों को सही बोलना आता है। मैं तो 2 मिनट बाद अटकता हूँ बोलते हुए, कभी ट्रांसलेट नहीं करना आता, ये इंग्लिश का वर्ड अभी क्या यूज़ करूँ इसको, ओके। तो अब साल मैंने इंग्लिश वीडियो की हैं, साल मैंने उर्दू वीडियोस की हैं ना। मुझे अब इंग्लिश के वाला एक्सेंट, मेरा एक्सेंट भी चेंज हो गया हुआ है ना, मेरा उर्दू वाला एक्सेंट है। बट तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आता है। आप लोगों को अच्छा सा बोलना आता है, आपको रिप्रेजेंट करना आता है, उर्दू अच्छे से आती है, इंग्लिश अच्छे से आती है, फिर बात करते हुए अटकते नहीं आप, आपकी डिक्शन नहीं है, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, आपकी सोसाइटी ऐसे नहीं है। सो आप लोगों के लिए बहुत आसान है, आप लोगों ने इतना मुश्किल बनाया हुआ। जिसके लिए मुश्किल है ना वो कर रहे हैं, और जिनके लिए आसान है वो कर नहीं रहे लोग, ये मसला सर। तो 2024 आने वाला है, मेक श्योर कि आप इस साल को ज़ाया मत करें। छोड़ें 23 साल 22 साल आपकी ज़िंदगी के 10-12 साल कैसे गुजरे, छोड़ें उस चीज़ को। अल्लाह पर तवक्कुल करके, ट्रस्ट करके दवा स्टार्ट करें। एक आयत से करें। ये मुझे भी फख्र हो कि चलो मेरे हज़ारों फॉलोअर्स में से 100 लोगों ने गिन के दावा स्टार्ट कर दिए।
यार मुझसे पूछ लेना कंटेंट कि आज किस पे वीडियो बनाऊं, मैं आपको बता दिया करूंगा आज आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। बहुत से लोग हैं जिनको कुछ नहीं पता, आपको ऐसे ऐसे लोग मिल रहे हैं जिनको नमाज से नहीं आती, तो आप वो नमाज सिखा दें। दावा में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है दावा में बताने के लिए। आपको लग रहा है शायद बहुत मुश्किल है, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा हर किस नहीं है। सो 2026 आपने वेस्ट नहीं करना, प्लीज़ खुदारा खुद से सिंसियर हो जाएं। अल्लाह किसी भी जान पर जुल्म नहीं करता, बल्कि हम खुद अपने जानों पे जुल्म कर रहे हैं। ये जुल्म कर रहे हैं ना अपनी जानों पे, कि खुद को दोस्तों के लिए तैयार कर रहे हैं। ये जुल्म ही और नहीं तो क्या है, जुल्म ही है ना ये। तो खुद पे जुल्म मत करें, खुद पे जुल्म मत करें। 2024 में खुद पे जुल्म मत करना, खुद को बर्बाद मत करना, दुनिया के पीछे ना लग जाना, दुनिया को सर पे ना उठा लेना। अल्लाह ने दुनिया तुम्हारे कदमों में रख देनी है। तुम दुनिया को सर पे उठा रहे हो, अल्लाह ताला ने दुनिया तुम्हारे कदमों में रख देनी है। ऐसे ऐसे वाकयात, ऐसे ऐसी चीज़ें आपके पास होनी है। आपने कहना मैंने कभी सोचा भी नहीं था ज़िंदगी में कि मेरे साथ ऐसा होगा, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन मेरे साथ कैसे होगा, मेरे साथ मैं इतना काबिल कैसे हो गया। लिटरली आपने बिलीव में कि आपने साल में या 6 महीनों के अंदर आपने ही कहते होना। इफ़ यू स्टार्टेड दावा, खुद को पहचाने, आप दुनिया में बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकते हैं। एंड मैंने आपको बताया ना, बहुत ज़्यादा होप है। लोग बहुत ज़्यादा आजकल इस्लाम से अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग तंग आ गए हुए हैं ये सोशल मीडिया से, ये लोग वियाद से, डांसर सिंगर से लोग तंग आ रहे हैं। अब लोग वाकई जाना चाहते हैं कि वाकई भी क्या कर रहे हैं हम इस दुनिया में, मकसद क्या है, किसने भेजा है, क्या होगा इसके बाद। लोग वाकई जाना चाहते हैं। अब लोग तंग आए हुए हैं। लोग, इस्लाम इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन एंड ओके। और पाकिस्तान में भी हर एक मुल्क में काफ़ी ज़्यादा यूथ एक्टिव है इस्लामिकली। लोग बहुत ज़्यादा इस्लाम को पसंद करते हैं, ओके। बट मोटिवेशन भरी हुई है, कूट कूट के भरी हुई है मोटिवेशन, वाकई कुछ करना चाहते हैं बट नाकाबिल हैं। और इससे आप कसूर है बीच में, बट पेरेंट्स का, सोसाइटी का, हमारे बड़ों का कसूर तो है। इससे इफेक्ट हमें आ रहा है। आई नो हम में से कुछ लोग हैं जो फ़लस्तीन की वीडियो देख देख कर होते हैं। आई नो जो खुद को बेबस फील करते हैं। आई नो जो तंग आकर इस्लाम को छोड़ना चाहते, जो तंग आकर इस्लाम को छोड़ना चाहते हैं, हम में वो भी लोग हैं कि कुछ नहीं कर पा रहे, क्या समझ नहीं आ रहा, इतने बेबस हो गए हैं मुसलमान। वो नाकाबिली की वजह से है, वो मोटिवेशन कम होने की वजह से नहीं है, वो नाकाबिली की वजह से। सो मोटिवेशन चाहिए होती है, मैंने बताया ना किस स्टेप चाहिए होती है। 1 क्लास में मोटिवेशन चाहिए होती है कि बेटा आप पढ़ो एग्जाम आने वाले। KG-PG में मोटिवेशन नहीं चाहिए होती, KG-PG में सिखाना होता है, तैयार करना होता है पूरा, पहले काबिल बनाना होता है बच्चे को कि 1 क्लास में आ सके वो। फिर बच्चे को मोटिवेशन देते हैं, बेटा अब तुमने रोज़ स्कूल जाना करना। सो पहले खुद को काबिल बनाएं, फिर खुद को मोटिवेट कर लेना, जितनी मर्जी मोटिवेशन। मैं कसम से मैं घंटा में आपको मोटिवेट कर सकता हूँ। बहुत साल मैंने मोटिवेशन पे चला हूँ, रनिंग पे गया हूँ, जिम पे गया हूँ, बहुत मोटिवेशन है मेरे पास। बट मैंने सब कुछ दिमाग में देख लिया है, वल्लाही मैंने सब कुछ दिमाग में देख लिया है। डिसिप्लिन, रूटीन, जब तक आप ये रूटीन, रजिस्टर्स वगैरह ये बुक्स वगैरह नहीं पढ़ेंगे, ओके। मैं टाइम टेबल में आपको 1 महीने के बाद मैंने आप टाइम टेबल तैयार किया है, लेकिन जब तक मैं 1 महीना उस पर अमल नहीं कर लेता, मैं आप लोगों को कैसे बता सकता हूँ? क्योंकि मैंने जो खुद नहीं अमल किया, मैं आप लोगों को कैसे बता सकता हूँ? वो भी मैं आपको पोस्ट कर दूँगा। सो आई कैन प्रोवाइड एवरीथिंग, बट आप स्टेप तो लें, आप दवा स्टार्ट तो करें, उत्साह तो करें, सिंसियर तो हूँ। खुद पे जुल्म ना करें, वल्लाही खुद पे जुल्म ना करें, खुद पे जुल्म करना छोड़ दें। सो मेक श्योर कि 2024 आप ज़ाया ना करें। तो बहुत ज़िंदगी हम लोगों ने ज़ाया की हुई है। ऑफ कोर्स वी आर नो मोर टीन्स। अगले महीने तो मैं भी नहीं, अगले साल छोड़ो 2 महीने बाद तो मैं भी टीन ही रहूँगा। सो मैंने काफ़ी ये बचपन से मेरा गोल था, टीन फिटनेस मॉडल। शायद आपने कभी मेरे पुराने फॉलोअर्स ने देखा हो, सो शायद मेरे स्कूल फ्रेंड्स भी देख रहे हो, तो उन्होंने भी शायद देखा हो कि दे नो मी वेल कि इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी कि मैं उस स्टेज से इस स्टेज पे हूँ, दे नो। सो उनको मैं यही कहना चाहूँगा, अगर वो सुन रहे हैं तो प्लीज़ स्टार्ट दावा, ओके। एक्स मुस्लिम की तादाद बढ़ रही है, एथियस्ट की तादाद भी बढ़ रही है। वो किस चीज़ से बढ़ रही है? वो रिएक्शन है, सुपरस्टिशियस लोगों का वो रिएक्शन है। सो सुपरस्टिशियस मत बने। आप सुपरस्टिशियस बनेंगे, लोग एक्स मुस्लिम बनेंगे, लोग एथियस्ट बनेंगे। आप प्रोडक्टिव मुस्लिम बनेंगे, तो लोग खुद ब खुद मुस्लिम बनेंगे, ओके। सोचना स्टार्ट करें। सो सबसे पहले डिसीजन कि
2024 में मैंने क्या गोल्स अचीव करने हैं, पहले महीने तक दावा मन करनी है, मैं क्या क्या टॉपिक डिस्कस करूँगा, मेरी क्या क्या कमज़ोरियाँ, लाइक आई नो मेरी कमज़ोरियाँ, मेरी ताकतें, आई नो कि मेरी ड्रीम्स, मेरी कमज़ोरियाँ हैं, सोशल मीडिया। सो इट्स हार्ड फॉर मी, दो चीज़ मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, सोशल मीडिया, उस पर आके ही मैं काम कर रहा हूँ, मैं दावा कर रहा हूँ। सो इट्स नॉट ईजी फॉर मी, बट आप लोगों कैसे एडिक्शन नहीं, ओके बहुत आसान है। अपनी पहले कमज़ोरियाँ पहचानें कि शैतान मुझे किस चीज़ से, व्हाट यू से इन उर्दू, भटकाता है। शैतान मुझे किस चीज़ से भटकाता है, डिस्ट्रैक्ट करता है, उसको पहले उस पर काम करें। उस चीज़ का जब भी ख्याल आए उस चीज़ से दूर हो जाएं, सबसे पहले तो उस चीज़ से दूर हो जाएं। इसलिए आपने देखा होगा मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं आता, बिकॉज आई नो सोशल मीडिया पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहूँगा, सो आई कैन गेट डिस्ट्रैक्टेड। मैंने अकाउंट डिलीट कर दी, वो पहले आप वो अपने अकाउंट डिलीट करें। सो मैं आपको सिंसियर होकर इसलिए बातें बता रहा हूँ कि आपको किसी ने बताई नहीं ये बातें, ओके। आई नो इस्लामिक फ्रेंड्स है, बस यही नमाज में दिल लगा के कैसे पढ़ें, ये वाली दुआ पढ़ो, ठीक है, फोकस हो, ईमान हो, लेकिन कैसे ईमान कैसे, प्रोसेस नहीं होता बता रहे, तो आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, ओके। सो बी अटेंटिव, अपनी कमज़ोरियों को पहचाने कि मेरी ये कमज़ोरी है, लाइक सोशल मीडिया आपका या आपकी यूनिवर्सिटी में आपकी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ज़्यादा आप, या आपकी गुस्सा ज़्यादा है आपका, वट एवर, या आप सुस्त हैं ज़्यादा। अपनी कमज़ोरी को पहचाने और उन पे सबसे ज़्यादा काम करें, कमज़ोरियों पे, पहले कमज़ोरियों पे काम करते हैं, ओके। अपने अकाउंट्स डिलीट करें वो, बट आई डिड, अपने अकाउंट्स वो डिलीट कर दें, नए अकाउंट बनाएं फ्रेंड्स से, जो लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। आपको लगता है कि आप उनको चेंज कर लेंगे, जो मदर हाइफा यूनस ने बात कही कि यू थिंक दैट यू कैन चेंज देम, बट माई फियर दैट दे मे चेंज यू। जो मदर हाइफा यूनस ने बात कही कि आपको लगता है कि आप उनको चेंज, अभी आप नए हिदायत पे हैं, आप दोस्तों को चेंज करने जल्दी, भाई आपको उन्होंने चेंज करना है क्योंकि वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, आप अभी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हुए, ओके। सो जैसे क्लास का बैक बेंचर ही सबको ट्रेनिंग देता है, जो हमारी एजुकेशन सिस्टम सारे हमारे बैक बेंचर से आता है, और वही बैक बेंचर एक ऐसे लड़के के ऊपर क्रिएट करता है जो उसका भी बाप निकलता आगे से, वो भी बड़ा सा बैक बेंचर बन जाता है। सो स्टार्ट हमेशा फ्रेंड से होता है, ओके। हमारे फ्रेंड्स नहीं हैं जो हरामी होते हैं, हम इनका मोबाइल लगाते हैं, ओके, शायद वो सुन रहे हो, ओके। सो हिदायत पे आ गए आप, ओके, हिदायत पे आ गए आप, नहीं आए तो फिर आपको थोड़ी बहुत मोटिवेशन चाहिए, ओके। हिदायत पे आने के लिए मोटिवेशन चाहिए, जब आप हिदायत पे आए फिर आपको क्या चाहिए, काबिलियत चाहिए काम करने के लिए, ओके। थोड़ी देर आइसोलेशन में आए। आइसोलेशन एक ऐसी पावर है। व्हाट डू यू थिंक, आप क्यों घर में जाना शुरू हो गए? आइसोलेशन बहुत बड़ी पावर है। आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल। आइसोलेट करें खुद को, फिलहाल के लिए खुद को आइसोलेट करें। नए हिदायत पे आया, फिलहाल के खुद को आइसोलेट करें। अपने गोल्स को सोचें, लिखें, प्रायोरिटाइज करें कि कैसे मैंने किन को स्टेप को मैंने फॉलो करके कौन कौन सा काम मैंने पहले करना है, ओके। पहले मेरी अरबिक नहीं है, मैंने अरबिक सीखनी है फॉर एग्जांपल, तो मैं कितने दिन में लेक्चर लूँगा, कितने दिन में लेक्चर लूँगी तो मेरी अरबिक कंप्लीट हो सकती है, ओके। मेरी ये अहादीस वाला इल्म लो है, तो मैं दिन में कितनी अहादीस पढ़ूँ तो मेरा अहादीस का इल्म स्ट्रांग हो सकता है। फिर ये मेरा कुरान का नॉलेज हो रहा है, तो मैं कितनी रोज़ की डेली आयात पढ़ूँ तो मेरा नॉलेज अच्छे से हो सकता है। मैं कितने दिन की हिफ्ज़ का है, तो दिन में 10 आयात, लाइक हम फॉलो कर रहे हैं इस रूटीन को, दिन में हम रोज़ 10 आयात याद करते हैं। आई विल श्योरली आई विल पोस्ट इट माई रूटीन। आप उनको लिखें, गोल्स, जो भी आप गोल्स करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आप डिसाइड करें मेरी डिस्ट्रैक्शंस क्या है, मेरी कमज़ोरियाँ जो मैंने आगे बताई, मेरी कमज़ोरी क्या क्या है, मैं पहले उससे दूर करूँ। गोल्स बाद में होते हैं, पहले डिसीजन होता है, पहले डिस्ट्रैक्शंस को काम करना होता है, बाद में गोल्स पे फोकस करना होता है, ओके। डिस्ट्रैक्शंस आपकी जो भी हैं, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन जो कॉमन है सोशल मीडिया पे, नामहरम सोशल मीडिया, लुगवियात, बंदा
डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और बहुत बुरा डिस्ट्रैक्ट होता है। आई नो फिजिकली यूनिवर्सिटी वगैरह में दोस्त वगैरह से मिल जाते हैं, दोस्त वगैरह से मिल जाती हैं जो लगा देती हैं इन कामों पे। आई नो उनको पहले सॉल्व करें, अपनी कमज़ोरियों को पहले अपनी ताकत बना लें। वल्लाह जब आपकी कमज़ोरी आपकी ताकत बन गई, नो वन कैन डिफीट यू, नो वन कैन डिफीट यू। सो इस्लाम आपकी कमज़ोरी है, आप इस्लाम को अपनी ताकत बना लें। नो वन कैन डिफीट यू, आप एक अलग लेवल होंगे, अलग लेवल आपका होगा एक। आप सोचेंगे मैं एक ऐसा शख्स था जो इस काबिल नहीं था, जो आज दूसरों को, खुद को नहीं, खुद तो काबिल बन गया है, जो दूसरों को इस काबिल बना रहा है, जो दूसरों को इस काबिल बना रहा है। जो खुद काबिल नहीं था वो दूसरों को आज काबिल बना रहा है, खुद तो काबिल बन गया। आपकी ये लेवल होना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैंने मिल्कत ऑफ कुरान में हनी बीज के मैं डिस्कस किया कि इमेजिन 2 बिलियन पीपल डिस्कसिंग हनी बीज, साइंटिफिक मिल्कत ऑफ कुरान, दज्जाल थ्योरीज, ब्रेन सेल्स इन द हार्ट, एम्ब्रियोलॉजी, मेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, कॉस्मोलॉजी। इमेजिन 2 बिलियन जस्ट बस डिस्कस कर रहे हो कि ये चीज़ें अपने चलते फिरते एस्ट्रोनॉमर्स होना, फिजिस्ट, केमिस्ट, ओके, बायोलॉजिस्ट, व्हाटएवर यू से। आपने चलते फिरते एक इल्म का खजाना होना है, आपने लोगों को अट्रैक्ट करना है। लाइक अब रिसेंटली कैसे क्रिश्चियन कन्वर्ट हो रहा है मुस्लिम में, क्योंकि उन्होंने देखा फ़लस्तीन का इतना ईमान, कैसे एक माँ अपने बच्चे को उठा के हस्बुनल्लाह व निअमल वकील कैसे कह रही है। वो क्या चीज़ है, वो कौन सी इसकी रिलीजन है, वो कौन सा इसका किताब है इसकी, जो इसे इतनी एनर्जी दे रही है। कहाँ से वो एनर्जी आ रही है? कुरान से। उन्होंने कुरान को पढ़ना स्टार्ट किया, वो कन्वर्ट हो गए बिकॉज ऑफ ईमान ऑफ पैलेस्टीन, फ़लस्तीनियों के ईमान के लेवल की वजह से। सो जब हम में वल्लाही मैंने साइंटिफिक मिल्कत एपिसोड में भी बात की मैंने कि लोग क्यों इतना हम वेस्ट को फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि वो काबिल हैं इस चीज़ के, वो इस चीज़ के उतने काबिल हैं कि अट्रैक्ट करते हैं, उनको हर चीज़ का आंसर पता होता है। मुसलमानों को जब दुनिया के आंसर पता होंगे, लोग खुद ब खुद देखेंगे कौन सी बुक पढ़ते हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारे बुक की तरफ आएंगे। जब हर एक अगला बंदा वुज़ू का मसाइल पूछ रहा है, सुपरस्टिशियस है, जो अभी भी लोग समझते हैं कि अर्थ फ्लैट है, कितना सफ़र करना पड़ता है, कितना सुनना पड़ता है हिंदू से या दूसरे क्रिश्चियन से कि अभी तक आप ऐसे मुस्लिम हैं जो फ्लैट अर्थ को मानते हैं, या लाइक हालांकि साफ वाज़ेह कुरान में लिखा हुआ है कुल्लुन यजरी, ये सारे के सारे अपने दायरे में तैयार हैं, सफ़र कर रहे हैं। रिसेंटली वीडियोस भी हैं हमारी। सो बी कॉम्पिटेंट, काबिल हो, इस चीज़ के काबिल हो कि आप वाकई अट्रैक्ट करें। आप इतने अट्रैक्टिव होने चाहिए, वो वाले नहीं कि आप मेकअप करके लिपस्टिक वगैरह लगा के फिर अट्रैक्ट होंगे, जब आपके 6 पैक्स बने होंगे या आपके बाइसेप्स होंगे फिर ही आप अट्रैक्टिव होंगे। नो, अट्रैक्टिव आप अपनी काबिलियत से होते हैं। वाई एवरीवन लव्स इलॉन मस्क, वो काबिल है, ओके, सो ही बिल्ड दैट। सो काबिलियत इधर से आती है, मसल से कुछ नहीं होता भाई, काबिलियत इधर से आती है। द डे यू अंडरस्टैंड कि सबसे बड़ी वेपन जो आपके पास है वो आपका दिमाग है, आपका दिल है, ओके। इन 2 चीज़ों को कंट्रोल में रख लें, इन 2 चीज़ों को कंट्रोल में रख लें, आप अलग लेवल पे होंगे। अलग आपने कभी सोचा भी नहीं होगा वो आप उस लेवल पे होंगे। जब आप स्टेप्स आगे लेते हैं, सीढ़ी आगे चढ़ते हैं, तो फिर आपको अगली सीढ़ियाँ नजर आती हैं, ओके। जब अभी आप KGPJ में अभी 1 क्लास में आए नहीं तो आपको अगली क्लासेस कैसे नजर आएंगी, ओके। क्लासेस बहुत बड़े लेवल पे आपने जाना है। I'm pretty sure if you started with focus, with enthusiasm, एक जज्बे के साथ कि वाकई मैंने कुछ करना है दीन के लिए, फ़लस्तीनियों के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, इवन ह्यूमैनिटी के लिए, उसके लिए कोई रिलीजन की जरूरत नहीं है, वो तो आप कर सकते हैं ना। तो उसके लिए क्या करना होगा, खुद को काबिल बनाना होगा इन एवरी रिस्पेक्ट। फाइनेंशियली आप काबिल हों, आप बोलें तो आवाज़ दूर तक जाए, आप किसी को पकड़ें उसको पता चले आपने किसी को पकड़ा हुआ है। फाइनेंशियली आप इतने स्ट्रांग हो, सोशली आप इतने स्ट्रांग हो, आप किसी का बायकॉट करें तो उसको पता चले किसी ने बायकॉट किया है। आप पॉलिटिकली इतने स्ट्रांग हो कि आप किसी जमात में हिस्सा लें तो अगली जमात को बताओ कि इसने हिस्सा लिया। तो उसके लिए नॉलेज, ईमान और सबसे उसके ऊपर अमल करना बहुत ज़रूरी है। तो द थिंग इज
आप हिदायत पे आ गए, आपने अपनी कमज़ोरी पे काम कर लिया, अब आपने अपने गोल्स पे काम करना है, अब आपने अपनी ताकतों पे काम करना है। यू से दैट, वो क्या है कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं। लाइक मैं साइंटिफिक नॉलेज में अच्छा हूँ तो मैं उस पर काम स्टार्ट किया, बाद में इस चीज़ पे आया हूँ। बट ये नहीं होता कि आप, अब मैं साइंटिफिक नॉलेज रखता हूँ तो शायद मुझे इन चीज़ों का पता नहीं होगा, आपको शायद आपको कई लोगों से ज़्यादा अच्छा पता हो। ओके, अगर आप अच्छे से फोकस्ड हैं। ओके, आपने देखा है कि मेरा फोकस किस चीज़ पे है, मेरी लाइक ग्रिप किस चीज़ पे है। मैं साइंटिफिक लेवल पे अच्छा हूँ, मैं सोशल लेवल पे अच्छा हूँ, या लाइक मैं आईटी की फील्ड में अच्छा हूँ, वट एवर। मैंने आपको कुरान वाली पॉडकास्ट में मैंने एक्सप्लेन किया कि कुरान आपको कॉन्टेक्ट लिंक करेगा। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून, कि इसमें तुम्हारा ही जिक्र है। ओके, तो कुरान आपको कनेक्ट करेगा। ओके, वट एवर योर प्रोफेशन, आपकी क्या क्या ताकतें हैं, इस्लाम के काम आ सकती हैं। अपनी ताकतों पे आपने काम करना है, वो जो भी है। फॉर एग्जांपल साइंटिफिक है, आपने देखना है कि अभी करंटली कौन से साइंटिफिक चीज़ें चल रही हैं जिनकी वाकई ज़रूरत है। लाइक जो अगर मैंने कर लिया तो मेरी वाह हो जाएगी, आपकी वाह हो जाएगी, तो इस्लाम की वाह हो जाएगी, मुसलमानों की वाह हो जाएगी। लाइक अब स्ट्रिंग थ्योरी में ख्याल से उसका नोबेल प्राइज़ हाल ही है, स्ट्रिंग थ्योरी का। अगर आप उस पर काम करें फॉर एग्जाम्पल, तो नोबेल प्राइज़ आप जीत सकते हैं। मुसलमानों के पास अभी एक का, आई थिंक एक का बहुत कम मुसलमान के पास नोबेल प्राइज़ है। तो पूरी दुनिया में किसका नाम होगा? जिस बुक से उसने पढ़ के स्ट्रिंग थ्योरी सॉल्व की है। तो लोग किसको पढ़ेंगे? उस बुक को पढ़ेंगे। लोग किस रिलीजन को फॉलो करेंगे? उस रिलीजन को फॉलो करेंगे। सो ये आपका सदका जारी बन जाएगा। सिंपल, कमजोरियां खत्म कर ली, उन पर काम कर लिया, अपनी ताकतों पर काम कर लिया। अब आती है बारी मोटिवेशन की। अब पता है मुझे मेरी ताकतें क्या है, मुझे पता है मेरी कमजोरियां क्या है, मैं काम भी कर चुका हूँ, लेकिन बार बार ईमान लो होता जाता है। ठीक है, वो तो हदीस भी है कि अगर हमारा ही जैसा ईमान है तो फिर हम फरिश्ते ना हो जाएं, तो ईमान तो लो होगा। अब ईमान को हाई करने के लिए मोटिवेशन चाहिए। ओके, मोटिवेशन यही है कि आप अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं। अल्लाह की कैसी ज़ात है जिसने आपको ही नहीं, इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, बेशक तो रब तुम्हारा अल्लाह है जिसने ज़मीन व आसमानों को पैदा किया। ओके, फिर आप जब आपने अपनी पहले कमज़ोरी पे काम कर लिया आपने, उसके इन प्रोसेस आप अपने सर्कल पे काम करेंगे। जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके फॉलोअर्स चलें, अगर आपने दावा स्टार्ट कर दिया है तो हो गया, आप उन पे काम करेंगे। आप फिर उनकी कमज़ोरियाँ पहचानेंगे, उनकी कमज़ोरियों को ठीक करेंगे और उनकी ताकतों पे काम करेंगे। और वो क्या करेंगे? वो अपने सर्कल की, वो अपने फॉलोअर्स की कमज़ोरियाँ पहचानेंगे, उन पर काम करेंगे, फिर उनकी ग्रिप्स पे, उनकी ताकत पे काम करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड सदका जारिया। लाइक मैंने अगर किसी बंदे को ये समझा दिया है और उसने आगे 1 करोड़ बंदे को समझा दिया, उन्होंने आगे 10 करोड़ बंदों को समझा दिया, उसकी नेकी भी मुझे मिलेगी। ये है सदका जारिया। इन शॉर्ट, मैं कोई बड़ा स्कॉलर नहीं हूँ, मुफ्ती नहीं हूँ। आई एम जस्ट अ 19-year-old boy, a man. अचीवमेंट्स 19 ईयर्स की मेरी अभी तक यही रही हैं कि वन ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट, आई थिंक दज्जाल सीरीज़, दज्जाल का कॉन्सेप्ट मुझे एक मिला टाइटल लॉकिंग का, जो मैंने एपिसोड में एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर मेरे साइंटिफिक मिरकल्स ऑफ कुरान, एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये नहीं कह रहा कि मेरी उर्दू कंटेंट बिल्कुल ही नो इट्स नॉट। मैं बहुत कुछ सीखा, मैंने पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखा, रमदान सीरीज से बहुत कुछ सीखा। सो इट टेक्स टाइम, आई नो। ऐसा नहीं कि मैं, आप रमदान सीरीज देख लें मेरी पिछले साल की, लाइक एग्जैक्टली बस थोड़ी एक लाइन बोलना नहीं था और वही बंदा आ गया घंटों बोल रहा है। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, अ लॉट ऑफ टाइम, और ये अल्लाह ताला आपको खुद देते हैं। सिंसियरिटी चाहिए। जालिम ना बने बस, क्योंकि जालिम को अल्लाह ताला नहीं देता। ला यहदिल कौमिज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ताला जालिम को हिदायत नहीं देता है। बस जालिम ना बने। जालिम क्या है कि अपनी जान पर जुल्म कर रहे हैं, अपनी हालत खराब कर रहे हैं, खुद को दोज़ख में रोस्ट करवाने के लिए प्लान बना रहे हैं, ये जालिम है। बस जालिम ना बने। मैं कहता आप 2024 में जालिम रहें। किसके लिए? खुद के लिए, हिदायत वालों के लिए आ जाएं, जिनके लिए
कि उनके लिए ऐसी जज़ा है अल्लाह की कि वो नहरें इनके नीचे बहती हैं बागात में, उनमें हमेशा रहेंगे, हमेशा। रज़ियल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी और वो अल्लाह से राज़ी। सो आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल, आई नो कि आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, मैंने कोई बात करनी है, मैं कुछ क्वेश्चन लूँगा अभी। मैं काफ़ी सिंसियर होकर आपको बता रहा हूँ, मैं ये भी बस आपको मोटिवेशन बता सकता था, बस पॉडकास्ट से चाह रही थी, एपिसोड से चाह रही थी, क्वेश्चन आंसर करने का ही फ़ायदा था कि आपको बता सकूँ 2024 आने वाला है, ओके। और मैंने ये भी बता दिया कि हमारा साल तो आई नो मुहर्रम से शुरू होता है, बट जो साइड में हम रह रहे हैं, हमारे टीचर्स, हम खुद, हमारे माँ बाप, हमारे मोबाइल्स, हमारे कैलेंडर्स जिस साल पे हैं उस साल की बात कर रहा हूँ मैं। मेक श्योर कि आप दवा स्टार्ट करें, और मेरा काम था कि आपको बता देना। वल्लाही आपसे सवाल होना है, मैंने आपको बताया हुआ है कि बल्ली को नहीं वाला हुआ आया, आपके नबी का फरमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पे आप डिपेंड करता है। मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया कि आपको बता दिया कि दावा फ़र्ज़ है। सो इसलिए आज हम नाकाबिल हैं, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के लिए सदका जारिया नहीं बन रहे, बस हम एक दूसरे के स्टूडेंट बन रहे हैं, बस टीचर्स नहीं बन पा रहे, टीचर्स एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। सो बी अ टीचर, आपको समझेंगे आप खुद को स्टूडेंट ही, ओके। अब मैं आपको खुद को टीचर नहीं समझता, मैं समझता हूँ स्टूडेंट से भी स्टूडेंट, मैं खुद को वही समझता हूँ। एक आम सा बस हदायत मिल गई है और कंसेप्ट समझ आ गए हुए हैं। द थिंग इज दावा, प्लीज़, मैं बहुत सिंसियर होकर आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ 2024 के लिए। दावा, आप सारी ज़िंदगी मुझसे पूछेंगे ना, सारी ज़िंदगी, बाकी भी जो मेरी रही है लग तो फीक से, कि वन ऑफ द बेस्ट एडवाइस जो तुमने अपने प्रोसेस में सीखी है वो क्या है? वो दावा है कि एक्टिव हो जाओ। जब पता हो ना कि करना है, फिर बंदा करता है। जब पता नहीं है, जब गोल ही नहीं है, लाइक मेरा अगर गोल हो कि मैंने कंपटीशन जीतना बॉडी बिल्डिंग का, तो मैं प्रिपरेशन करूंगा अच्छी वाली। जब मैंने बस फिट रहने का बस गोल हो तो मैं वो वाली प्रिपरेशन करूंगा। फिर तो छुट्टियां भी होंगी, महीने में शायद 1-2 दफ़ा जिम जाऊँ मैं, ओके। सो इट डिपेंड ऑन योर गोल आपने छोटा रखना। दावा करनी है तो गोल छोटा नहीं रखना। यू हैव टू रीच मिलियन एंड मिलियंस इंशाअल्लाह। गोल छोटा रखना, जितना गोल बड़ा होगा उतनी आप में ताकत आएगी। जितना गोल बड़े कंपटीशन का होगा उतनी आप प्रैक्टिस करेंगे। आपको आपके दोस्त भी, आपका सर्कल भी आपके कहा आप तुम्हारा गोल बड़ा है, हम भी कह रहे हो तुमने कंपटीशन खेलना है, जल्दी करो, तुम छुट्टी नहीं कर सकते जिम से, तुम्हें जिम आना ही आना है। हमारी हैर है हम महीने में 10 छुट्टियां करें, लेकिन तुमने कंपटीशन खेलना है। सो कंपटीशन खेलें, कंपटीशन आपका गोल होना चाहिए। तो मेरी मिसाल आपको थोड़ी बहुत अलग है आपकी वोकैबुलरी से, बट मिसाल यही है। सो यू आर फाइटर, आप एक वॉर में हैं और आप एक मुजाहिद हैं, ये समझ लें। आप एक जंग में हैं और आप उसके मुजाहिद हैं। तो आप बस किसी जगह पर रुके हुए हैं अभी तक, जो आपकी सिचुएशन जा रही है कि आप थोड़ी लुग़वियात में पानी वगैरह, खाना वगैरह, थोड़ी सी शराब वगैरह पी रहे हैं। बस इस मुजाहिद को वापस जंग में आना है। तो इसलिए आपने फरमाया कि दुनिया सिजनुल मुमिनी व जन्नतुल काफिरी, कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है। तो इफ़ आपको दुनिया जन्नत लग रही है या आपको दुनिया अभी जन्नत जैसी है, सो मेक श्योर डैट कि आप उसे एक जेल बनाएं, क्योंकि निशानी वही है मोमिन के लिए। आपसे बता, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। दम घुट रहा होगा आपके साथ वाला, लाइक 5 गर्लफ्रेंड को डेट कर रहा है और मैं लड़की की तरफ देखता भी नहीं हूँ, साथ वाली लड़की 10 लड़कों का नंबर ले रही है और मैं लड़कों का भी देखा भी नहीं है। सो आई नो बहुत मुश्किल है इस गंदे दौर में बहुत मुश्किल है, ओके। सो इन शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह वापस आते हैं, क्योंकि आई थिंक मैं ज़्यादा ही आपको रूटीन पे बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपका भी ले लेते हैं, ओके। Here's a question कि अस्सलाम वालेकुम, my friend is not forgive me for my sin, by the way how to convince her। आप देखें ना, आप लोग जानबूझ शायद इंग्लिश में क्वेश्चन पूछते हैं, मैं शुरू से शुरू हो जाऊँ इंग्लिश बोलना, तो बाकी फिर व्यूअर्स समझ ना आए। लाइक
आपने अपने दोस्त को क्यों साबित करना कि आपने हराम नशे छोड़ दिया हुआ है या आप नेक बनी हुई हैं? सब कुछ अल्लाह को करना है ना आपने, और अल्लाह को पता चल गया हुआ है। छोड़ें दोस्तों को, राजी होती है नहीं, इट डजंट मैटर, अल्लाह राजी होना चाहिए, लोगों को छोड़ें, इट रियली डजंट मैटर। लोग तो वल्लाही आपको रियलिटी बताऊं तो अपनी माँ के कब्र पे भी लोग 1 घंटे से ज़्यादा रुकते, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं रुकते लोग एक अपनी माँ की कब्र पे भी। ये दुनिया इतनी गंदी चीज़ है ना कसम से, और आपने इसे समझ लिया, ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, ये कोई नेमत है, ये बहुत बड़ी आजमाइश दुनिया, इतनी गंदी चीज़ है ना दुनिया। छोड़ें फ्रेंड को कि क्यों आपने इसे साबित करना है कि मैंने तौबा कर ली है, छोड़ें, डजंट मैटर, आपने अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह को राज़ी करें। जो मैंने आगे आयत पढ़ी, अस्सलाम वालेकुम ब्रो, हाउ टू कम आउट ऑफ हराम रिलेशनशिप। भाई बहुत एक ही है भाई, मैंने आगे घंटे से मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ें वही हैं। ओके, क्वेश्चन बैग मैं आपको इसलिए आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, आपको अंदाज़ा हो कि मैं किस चीज़ से गुजरा हूँ। हाउ कैन यू मैनेज आवर सोशल मीडिया बिकॉज वी सी मैनी फितना एवरवेयर, हाउ टू सेव आवरसेल्व्स। सोशल मीडिया मैंने आपको आगे बताया भाई, यूट्यूब है ना, जो यूट्यूब, क्योंकि मैं अब इस फील्ड में हूँ, फैशन फील्ड में हूँ, यूट्यूब पे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि वो एक पर्पसफुल प्लेटफॉर्म है जो सर्च करने पे चीज़ें सामने आती हैं। ओके, और एल्गोरिथम बेस्ड चीज़ें सामने आती हैं। आपने व्लॉग्स वगैरह खोले हुए हैं तो आपको व्लॉग्स नज़र आएंगे। ओके, जो भी चीज़ आपको नज़र आ रही है वो एल्गोरिथम बेस्ड है। तो कोशिश करें, आपकी हर दफ़ा कोशिश होनी चाहिए, हाँ सोशल मीडिया यूज़ करना है, ठीक है यूज़ करना है, मैंने यूट्यूब पे यूज़ करें, इंस्टाग्राम टिकटॉक ना, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे आप, ठीक है। और एल्गोरिथम पता है मुझे, जब हम हिदायत में तो हमारे कैसे एल्गोरिथम होते हैं टिकटॉक पे, पता नहीं कैसे कैसी वीडियो आती होती हैं। सो कोशिश करें कि आप यूट्यूब पर रहें, ठीक है। यूट्यूब पर जब सर्च करते हैं ना चीज़ें, ठीक है, तो उसको पता है मैंने क्या सर्च करना है, सर्च करते वक्त भी ख्याल आ जाता है कि क्या मैं सर्च करने लगा पड़ा हूँ। ओके, तो सर्च करते वक्त भी ख्याल आ जाता है, लेकिन इंस्टाग्राम पे सामने चीज़ें आ रही होती हैं। ओके, बहुत बस इंस्टाग्राम को बस कम यूज़ करें। ओके, असल में सोशल मीडिया का हमने पर्पस बुला दिया हुआ है। सोशल मीडिया को इसलिए यूज़ ना करें कि आपने किसी अपने दोस्त से या किसी बंदी से अपने चैट करनी है। सोशल मीडिया इसलिए नहीं है, इतनी बड़ी नेमत है सोशल मीडिया। फ़लस्तीन के लिए भी देख लें, फ़लस्तीन के लिए भी देख लें, सोशल मीडिया ने इतना जो व्हाट यू से इन उर्दू, इतना ओके उजागर किए लोगों को सोशल मीडिया की वजह से ना। फ़लस्तीन भी उभर के सामने सबके नज़रों में आया सोशल मीडिया की वजह से। सोशल मीडिया इस दौर की 2023 की सबसे बड़ी ताकत है सोशल मीडिया। इसको आप यूज़ कर रहे हैं एक बंदे से बात करने के लिए, ये जिसे आप पसंद आ रहे हैं, जिससे आप टाइम गुजारते हैं, उसके लिए बात करने के लिए आप यूज़ कर रहे हैं। लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रहे हैं सोशल मीडिया से, लोग पैसे कमा रहे हैं, अरबों डॉलर कमा रहे हैं। एटलीस्ट कुछ तो करें ना, दुनिया भी हासिल करें, चलो दुनिया हासिल कर लें, सोशल मीडिया से दुनिया हासिल कर लें, पैसा वगैरह सब कुछ, फेम, वो तो करें ना। आपकी दुनिया सही हो रही है ना हमारा दीन सही हो रहा है, हमारे मसला ये है। सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं और बस एक बंदी है या एक दोस्त है उससे बात करने के लिए। इंस्टाग्राम में चैट रखी है, मैं इंस्टाग्राम क्यों डाउनलोड किया हुआ है, भाई मेरा दोस्त है उसके बात करने के लिए। व्हाट्सएप क्यों डाउनलोड किया हुआ है, मेरा कोई दोस्त है उससे बात करने के लिए। अब तो व्हाट्सएप पे भी आप चैनल आ गए हुए हैं, अब तो हर जगह आपको मौका सारे अल्लाह ताला ने आपको दिए हैं, सारी आसाइशें दी हुई हैं। साहबा को इतना सफ़र करना पड़ता था मसले वगैरह पूछने के लिए, सब कुछ आपके हाथ में। एंड व्हाट वी आर डूइंग, किसी बंदे से या किसी बंदी से बात कर रहे हैं, या फिर किसी बंदे या किसी बंदी को देख रहे हैं जो लुग़वियात में लगा हुआ, दुनिया की लुग़वियात में, जिसको एक कॉमन सेंस भी नहीं मानती। ये क्या है, ये टाइम वेस्ट है। रिलीजन छोड़ें, इस्लाम को साइड पर रख के छोड़ें, क्या है व्लॉग्स में, क्या है टाइम वेस्ट है। ड्रामाज में क्या है टाइम वेस्ट है। ड्रामा से भी पॉडकास्ट आएगी, आप देख लेना। तो टाइम वेस्ट है, कॉमन सेंस की बात है। सोशल मीडिया आपके पास बहुत बड़ी नेमत है। आपको एक दफ़ा पता चल गया ना सोशल मीडिया कैसे यूज़ करना है आपने, यू विल द मोस्ट फेमस, मोस्ट कॉम्पिटेंट, मोस्ट क्रेडिबल, यू विल द मोस्ट एलोक्वेंट पर्सन। जब आपको सोशल मीडिया का पता चलेगा कैसे मैंने इसको यूज़ करना है, मेरे क्या क्या काम आ सकता है, लोगों को किस चीज़ से, किस अंदाज से मैंने अपनी तरफ लेके आना है। नो, वैसे लोग बेहयाई से भी आ जाते हैं, वो ज़्यादा आते हैं और बहुत आसानी से आ जाते हैं। आजकल फेमस होना बहुत आसान बात है। आजकल मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगा,
मैं भी डिस्क्राइब नहीं करना चाहता, छोड़ रहे हैं उसे। सोशल मीडिया बहुत बड़ी नेमत है, ऐसे कि आपको किसी ने करोड़ों लोगों का पर्सनल नंबर दे दिया हो, उनका घर का एड्रेस दे दिया हो। सोशल मीडिया ऐसा ही है, और आप उन तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, और अगर उनको पसंद आ गई तो आपको वो फॉलो कर सकते हैं, फिर आपको हर बात आपको सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे, दे वांट टू मीट यू फिजिकली, सब कुछ, और आपके लिए कुछ करने के लिए तैयार है। वो इतनी बड़ी पावर सोशल मीडिया। फलस्तीन के खिलाफ भी सबसे बड़ी पावर सोशल मीडिया इस वक्त। एटलीस्ट उनके मुल्क में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, किसकी वजह से? अवेयरनेस की वजह से। अवेयरनेस किससे आई है? सोशल मीडिया से। और आप इसको यूज कर रहे हैं एक बंदी से बात करने के लिए, फिर टाइम वेस्ट है ना। खुद अपनी, मैंने वही बयान किया ना, वो जुल्म कर रहा है ना फिर हम खुद पर। अल्लाह ताला तो किसी पर जुल्म नहीं करता, हम खुद हैं जो खुद पर जुल्म करते हैं। सो मेरी फ्रेंड ने दवा स्टार्ट की है ऑन हर ओन वीडियोस, बट नाउ शी डोंट मेक वीडियो बिकॉज इट्स हराम टू पोस्ट फॉर गर्ल्स। बस एक ये भी फितनाक आ गया। देखें, गर्ल्स के लिए दावा सेम है। बल्ली गवन्नी वलऊ आया किसके लिए? रिजाल या बिमरा निसा, व्हाट यू से? कुछ ना अच्छा नहीं है, मुसलमान के लिए है। बल्ली गवन्नी वलऊ आया, अरबी में कहीं लिखा हुआ मर्द औरत? नो, नहीं लिखा हुआ। और वो तो सबको पढ़ाई जाती है ना कि इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज है। जो बंदा इल्म हासिल कर रहा है किसके लिए कर रहा है? बहुत सेंस यूज कर रहे हैं, किसके लिए? इल्म हासिल किस लिए किया जाता है? अपने पास रखने के लिए नहीं, आगे पहुंचाने के लिए। यहां से अगर आप सेंस बनाना चाहें, एक सिंपल, अब मैं वो कॉन्टेक्स्ट वगैरह रेफरेंस वगैरह अभी मैं दे सकता हूँ, एक कॉमन सेंस की बात करते हैं कि इल्म हासिल करना दोनों में फ़र्ज़ है, पहुंचाना किस पे फ़र्ज़ है? मर्द पे। तो हासिल क्यों कर रही है औरत? हासिल क्यों कर रही है औरत जब उसने आगे पहुंचाना नहीं है इल्म? तो देखिए, मैं जब रिवर्स से बात कर रहा होता ना, तो उनके ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जब रिवर्स हो गए हों, जो मैं नहीं करता। मैं अगर करूंगा भी तो एक शैतान, दो नाम के दरमियान शैतान होता है। ओके, तो मैं उनको उस तरीके से नहीं समझा सकता जिस तरह एक लड़की समझा सकती है। मैं उनको एग्जाम्पल नहीं दे सकता अपनी, मुझे देखो मैं दवा गा रहा हूँ या मैं साइंटिफिक लिहाज से आप लोगों को मोटिवेट फैक्ट्स बता रहा हूँ, मैं नहीं दे सकता। मैं उनको एक रोल मॉडल चाहिए अपनी जेंडर की। तो कौन होगा? जब एक लड़की सोशल मीडिया पर नहीं आएगी, रिवर्स से कौन बात करेगा? उनके मसले कौन हल करेगा? या नॉन मुस्लिम है या इवन मुस्लिम है, उनके मसले कौन हल करेगा? सो ये भी मोस्ट ऑफ इजमा इस पर है। ये भी कुछ चंद सवाल हैं जो कहते हैं कि लड़की सामने आना चाहिए। भाई, जिसने अट्रैक्ट होना है उसने हो जाना। ओके, आपको अट्रैक्शन हो रही है, स्किप करें। नामहरम की वीडियो ना, ओके, स्किप करें, सिंपल। भाई आपके लिए नहीं बनाई, ओके। लड़कियां ना तो उन्होंने लड़कियों को बनाई है, स्पेशली लड़कियां तो उन्होंने आपके मुताबिक दोनों के लिए बनाई है। अगर आपको लग रहा है कि लड़की है, मैंने ऐसे स्किप करे, भाई स्किप करो। तो ये ना लग जाओ कि तुम अपनी आंखें कवर करो और ये तुमने हिजाब कैसे बना हुआ है, तुमने कलरफुल अबाया लिया हुआ है। ना रेफरेंस है। चलो अगर रेफरेंस होगा ना उनके पास तो मैं बात मान भी लूँ। कैसी नॉनसेंस बातें हैं। इसलिए हर एक मुसलमान को वो मिसोजिनिस्ट समझते हैं कि औरतों के हुकूक मार रहे हैं, औरतों के हुकूक मार रहे हैं, बिकॉज ऑफ ड्यू टू सम दिस टाइप ऑफ पीपल। सो इट्स करना दी से रेफरेंस भी मैंने काफ़ी दफ़ा बताए हुए क्वेश्चन सेशन में, वो आप दे सकते हैं। कहीं भी मना नहीं है, ओके। और इस सोशल मीडिया के दौर पे आप कौन आपको फिजिकली देख रहा है जिससे आपको खतरा हो सकता है? स्किप करें, सिंपल। जिसको अट्रैक्शन हो रही है ना वो स्किप करें। फिर आंखों को कवर करें। यार कुरान में कहीं निकाब नजर आ रहा मुझे, निकाब नजर आ रहा। स्टिल मैं अभी आई रिकमेंड निकाब, बट कुरान पाक में हदीस में मुझे निकाब नजर नहीं आ रहा। एक हदीस नजर आ रही है अपोजिट मुझे। सो इट्स इनफ। जो लड़कियां निकाब करें
इट्स इनफ इनफ, कसम से बहुत बड़ा, इट्स द बेस्ट थिंग। लेकिन उनको कहा जा रहा है कि आंखें कवर करो, कोई रेफरेंस नहीं, वो भी नहीं है, कोई हदीस नहीं, वो भी नहीं है, किस बेस पे? और हम सदियों से देख रहे हैं, सदियों से देख रहे हैं हम कैसा नहीं होता। हमारी मदर्स कभी ऐसे नहीं किया, हमारी दादीज कभी ऐसे नहीं किया, और वो भी मुसलमान थी। सो ये अभी फैलेसी क्रिएट हुई है कि सोशल मीडिया पे गर्ल्स करना चाहिए यार। जब लड़कियां सारी बेहयाई वाली हैं, जब पर्दे वाली लड़की नहीं है कोई, तो जो दूसरी लड़कियां हैं वो किसको देखेंगी? बेहयाई वाली अवेलेबल है तो उनको देखेंगी ना। जब कोई पर्दे वाली है ही नहीं है तो उसको क्या देखें, किसको देखें? वो पता क्या आर्ग्यू आ रहे होते हैं, पता क्या आर्गूमेंट्स आ रहे होते हैं? क्या बस एक वीडियो देखें आपकी, दिन में एक वीडियो आती है तो बस एक वीडियो देखें, बाकी सारा दिन क्या करें? वो उन्होंने दूसरे लोगों ने जिनका भी पर्पस क्लियर नहीं है, बस ऐसे टाइम पास के बना रहे हैं, वो इतने एक्टिव हैं कि हर 10 मिनट बाद, घंटे बाद वीडियो उनकी आ जाती है। भरा पड़ा सोशल मीडिया, तंग नहीं आते लोग, सब कुछ देख लो। हमारे चंद एक स्कॉलर्स हैं बस जो अभी एक्टिव हैं, सही तरह वायरल हैं, फेमस हैं, और यंग में शबशीर हैं और भी हैं। तो यही है ना, बस चांद एक है, गिनती के चांद एक है, बंदा काउंट कर सकते बस, इतने तो हो रहे हैं। जैसे अभी करंट है तो ज़्यादा, लेकिन जैसे अभी ट्रेंडिंग में है जो, बस चांद एक है, बस दुनिया मतलब लाइक हाथों में गिन बता सकता हूँ। और बेहयाई वाले नहीं गिन ही नहीं सकते। सो इट इज़ अ डिफरेंस कि जब आपको पता चलेगा कि जब है ही बेहयाई वाला कंटेंट है, जब हया वाला कंटेंट है ही नहीं है, तो लोगों ने बेहयाई देखनी है ना। सो आई होप सो इट्स ओके, ऐसा कुछ नहीं है। और है तो उनसे रेफरेंस लें कि कहाँ लिखा हुआ है। ना तो आप रिप्लाई करते हैं, ना क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर करते हैं। सो डिसअपॉइंटेड बाय, ओके, सो डिसअपॉइंटेड। गुनाहों को छोड़ के भी वो गुनाह हो जाते हैं। दावा स्टार्ट करें, बिजी रहें। बिजी जरूर दुनिया में होना है, इस्लाम के लिए बिजी हो जाएं, सिंपल। गिबत के बारे में बता सकते हैं कि किस हद तक की जा सकती है। करना गलत होता है, जारी बात है, कहना गलत होता है। कुरान पाक में आता है, कुरान पाक में आ गया, वैलुन लिकुल्लि हुमज़ातिल लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा। सूरह हुमज़ा पढ़े ना आप, तो उसमें लिखा हुआ है, ओके। क्या लड़कियां दीन की दावत वीडियो शरीयत के पर्दे में रहकर बना सकती हैं? देखें, पर्दा ना एक ही होता है। मैंने काफ़ी तरह, अस्सलाम वालेकुम, का लड़कियां दीन की दावत पर्दे में रहकर कर सकती हैं? ऑफ कोर्स कर सकती हैं। और आपको उनको भी इंडोर्स करना चाहिए जो लड़की पर्दे में नहीं है ना, लाइक जो अभी सोशल मीडिया पे है, उसको भी बताएं मीठे से ना कि मैम या सिस्टर, जो आपकी फ्रेंड सर्कल में है, जो भी है, जो फेमस वगैरह सोशल मीडिया, उनका कहें कि एक आध दिन की लगा लिया करें। देखिए वहाँ से बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए। अहलाक बहुत मायने रखता है, आपका अहलाक बहुत मायने रखता है। आप सिर्फ हर एक को काफिर फतवा ना लगाएं, ओके। लोगों को अट्रैक्ट करें अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, ओके। देखिए यूट्यूबर्स कैसे कंटेंट एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स, ऐसी हर एक कोई कसर रह ना जाए कि लोग जिससे तंग आ जाए, बोरिंग ना जाए। और हमारी वीडियोस बोरिंग, उनके तो गुनाह जा रही है और फिर भी अपना बेस्ट दे रहे हैं, और हमारे लिए सदका जा रही है और हम फिर भी अपना जीरो दे रहे हैं कि हमने दावा स्टार्ट करनी नहीं है। जीरो ही है ना ये तो। दावा कुरान और हदीस से भी साबित है, ओके। बल्ले को नहीं वाला हुआ है हर एक मुसलमान फर्ज है, ओके। इल्म हासिल करना मुसलमान, मैंने छोटी सी एक मिसाल दी है। जब इल्म हासिल करना दोनों में फ़र्ज़ है ना, तो पहुँचाना भी दोनों में फ़र्ज़ है, ओके। और सोशल मीडिया पे इतना ईजी है, जो नया हम देख रहे हैं वो उसकी मर्जी है ना, वो स्किप करे वो, ओके। अट्रैक्शन वीडियो अगर वास्तव वो बात सुनना चाहता है, आप तो आप ऑलरेडी पर्दे में हैं, पर्दे में ना आप ऑलरेडी, फिर क्या मसला होना चाहिए? तो यही वो चीज़ है जो स्पेशली लड़कियों को रोक रखती है। लड़कियाँ एक्टिव नहीं है, बस पहले बैन लगा दिया जाता है, नो बस पर्दा कर लिया, नमाज़ें पढ़ ली हैं, हाँ जी पढ़ ली हैं, बस ठीक है बहुत है, ओके। आगे
आगे क्या करना है हमने? सोशल मीडिया पे नहीं तुम दावा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकते? नहीं, बस नहीं कर सकते क्योंकि पहले हम ऐसे सोचते हैं, लेकिन रेफरेंस कोई नहीं है। दोनों पे फर्ज है। बली कोनी वाला वो आया, रिजाल और निसा नहीं आया। ओके, दोनों के लिए मुझे अपने हिदायत रिलेटेड कुछ शेयर करना है और अपने बहुत से क्वेश्चन का आंसर चाहिए। नो सीरियसली, काफ़ी लोग हैं जो अपनी स्टोरीज आगे शेयर करते हैं, बट यू नो व्हाट, मैं आपको रूटीन आपको बता चलूँ। अरबी लेक्चर्स हैं, साइंटिफिक स्टडी है, आयास, हिफज, तफसीर, पॉडकास्ट, रील्स, सोशल मीडिया, फिर एकेडमी। ओके, यू नो एकेडमी है हमारी। सो बहुत बिजी रूटीन होती है। सो पर्सनली ना लेके चलें, यही सोशल मीडिया की ताकत है कि पर्सनली आप ज़रूर टाइम वेस्ट करना किसी पे। आगे इस्लाम पे तो टाइम वेस्ट नहीं होता, लेकिन वो आप बिगर लेवल पे एक बंदे को समझा रहे हैं, एक बंदे की नेकियां, हज़ारों को समझा रहे हैं, हज़ारों की नेकियां। दिन में 1 लाख लोग देख रहे हैं, 1 लाख नेकियां। दिन में आप एक बंदे को घंटा दे के समझा रहे हैं, एक नेकी। आई एम नॉट सेइंग कि आप पर्सनली किसी को डील ना करें, पर्सनली भी डील करें, अच्छी बात है। आप किसी पर्सन होकर बंदा खुल के बात कर सकता है, यू नो अच्छी समझ आ सकती है, बट कोशिश आपको होनी चाहिए कि टाइम देना है तो ज़्यादा लोगों को दो टाइम। बात करनी है तो कैमरा लगा लो, फ़ोन लगा लो, ताकि लाखों लोगों तक बात पहुंचे। मैं दावे से कह रहा हूँ, दावे से मैं शायद ये 20वीं दफ़ा बात करने लगा हूँ, मैं शायद 20 दफ़ा बात करने लगा हूँ कि दावा स्टार्ट करें। आपके 90-95 मसले हल हो जाने हैं, दवा स्टार्ट करें। भाई कोई भी परफेक्ट होकर दवा स्टार्ट नहीं करता, सारे कोई ना कोई हामी होती है। ओके, जितने भी आपको इंसान दुनिया में नजर आ रहे हैं परफेक्ट नहीं है, उनमें कोई ना कोई हामी है। ओके, मुझे शायद किसी हदीस के बारे में ना पता हो, चाहे काफ़ी चीज़ें अभी तो मैंने पढ़े नहीं है, तो शायद अगले को साइंटिफिक चीज़ ना पता हो जो मुझे पता है। तो हर एक में अपनी अपनी अच्छाई है, हर एक बंदा यूनिक है, इसलिए मैं कहता हूँ रिसर्च करें। जब हर एक यूनिक माइंड कनेक्ट होगा, हर एक माइंड दावा कर रहा है, तो हर एक चीज़ का सोल्यूशन बेहतर तरीके से समझ आ सकेगा। एक बंदा कहता है कि मैं सोचता हूँ कि इस बात का ये मतलब है, लाखों बंदे कहते हैं अपनी अपनी राय देते हैं, तो जो बंदा उसके माइंडसेट के जैसा है वो उस बात को अडॉप्ट कर लेगा, जल्दी समझ लेगा। ये है दावा की बेनिफिट्स। और ये सही नोट, दावा की वैल्यू, अहमियत। ओके, कसम से वही बस मसले हैं, वही फिक्स के क्वेश्चंस हैं। लाइक आई एम नॉट मुफ्ती। लोग समझते हैं जो बंदा इस्लाम पे आ गया वो मुफ्ती हो गया। आई नो द आंसर्स, अल्हम्दुलिल्लाह, बट अभी ये चीज़ ज़रूरत नहीं है। मैंने अभी एक्सप्लेन किया, अभी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जो सोचा उसको अचीव कैसे करें। ओके, सो हियर वी गो, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। जो सोचा उसको अचीव करने में प्रोसेस है, मैंने काफ़ी डिटेल में बताया। सोच लिया आपने, लिख लिया आपने, प्रायोरिटाइज करें कौन सा पहले करना है, मैंने कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने अभी कहा ना, जैसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, मसले हैं, गुस्से के मसाइल, हराम रिलेशन, ब्रेकअप, पर्दा वगैरह। फ़लस्तीन ज़रूरी है इस वक्त, तो फ़लस्तीन पे काम करें। ऐसे ही प्रायोरिटाइज करें उसको कि मैंने किन कामों पे ज़्यादा फोकस करना है। पहले मेरे काम कौन से होने चाहिए, पहले मैं अरबी सीखूँ, जो भी आपके दुनिया में या इवन स्टडीज़ के जो भी, हर एक को प्रायोरिटाइज करें। पहले मैंने कौन सा काम करना है, फिर उस पर फोकस, उस पर कंसिस्टेंसी, फिर मोटिवेशन के साथ चलते रहें। अप्स एंड डाउन्स आएंगे, आई नो। हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और स्मार्ट वर्क को ना भूलें। ओके, स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क इज ब्लास्ट ऑफ नॉलेज, द फोकस। ओके, सो स्टे फोकस्ड। 2024 ज़ाया मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद इसी बात आप जिंदा ना रहो, अल्लाह ना करे, मे बी। तो 2024 को ज़ाया मत करना प्लीज़। सो फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर दीन, द रियल दीन। मसले ठीक हैं, अच्छी बात है, ज़रूरी बात है, हाँ भाई आते हैं मसले, लेकिन मैं आपको क्यों लारे पर रखूँ यार। सही मुस्लिम पढ़ें, सही बुहारी पढ़ें, मसले सॉल्व करें। मसले सॉल्व हो गए हैं, आप दवा स्टार्ट करें। चलो यही मसले बता दिया करें, जब आपने सही बुहारी पढ़ लेनी है ना, तो यही मसले बता देना। मैं नहीं यार, आप रिसर्च करें, साइंटिफिक रिसर्च करें, या यही करें, या एक अच्छे लेवल पे आके आप स्पीकर में बोलें। भाई स्टार्ट तो लें, स्टार्ट में सारे ऐसे करते हैं। ओके, आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है। ओके, सो ऐसे कोई नहीं आ जाता, बहुत खुद को टॉर्चर करना पड़ता है,
आपको सज़ाएँ देनी पड़ती हैं। एंड मेन पॉइंट अगर मैं बताना चाहूँ कि रिस्पेक्टेड है आप, गुनाह हो जाता है तो खुद को टॉर्चर करें, ओके? टॉर्चर, क्योंकि सज़ा वगैरह का हमारी बॉडी आदी हो जाती है, उसको पता होता है मैंने ये काम किया तो मुझे सज़ा मिलेगी। खुद को टॉर्चर करें, ओके? लाइक अगर आपने गुनाह कर लिया है या काम में भी काफ़ी ज़्यादा लाइक अगर आपने गुनाह कर लिए तो 10 नफल पढ़ें, तौबा करें, खुद को थोड़ी बहुत सज़ा दें और गुनाह को लाइट मत लें। खुद को इतना व्हाट्स दैट वर्ड इन उर्दू, ज़लील, खुद को इतना रुलाएं कि मैंने गुनाह किया ही क्यों है। गुनाह को बड़ा करके खुद पे सवार करें, फिर आपको पता चलेगा मैंने ये गुनाह नहीं करना। जो आप गुनाह को लाइट कर देते हैं ना, तो फिर वो सर पे पहाड़ की तरह सवार कर लो गुनाह को कि हुआ क्यों है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। और ज़ाहिर बात है तौबा भी, और जब आप तौबा कर लिया तो समझ लें कि अल्लाह ताला ने तौफीक दे दी है तौबा की, तो अल्लाह ताला ने आपको माफ़ भी कर दिया, ओके? सो कंसिस्टेंट रहें, डिसिप्लिन रहें, रूटीन बनाएं, दावा स्टार्ट करें। इन शॉर्ट, दावा स्टार्ट करें और DM me if you start a दावा, DM me, okay? I appreciate that. I will appreciate that. So मेरा सिर्फ मकसद यही था, मेरा सेशन करने का यही मकसद था कि 2024 को ज़ाया मत करना, दावा स्टार्ट कर लेना, ओके? जिन भी चीज़ों को आप देखते हैं ना, जिन भी लोगों को आप देखते हैं पायस हैं, मुझे ना देखें ऐसे, जो लोग पायस हैं, इस्लामिक स्पीकर्स, तो दावा से कंसिस्टेंट हो। अब क्यों नहीं, लाइक मैं पहले बोल चुका हूँ ज़्यादा इसमें। सो दावा इज़ ओनली सोल्यूशन फॉर यू गाइस। और टाइम बहुत कम है, फ़लस्तीन का मसला चल रहा है, टाइम बहुत कम है। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखें। सो नेक्स्ट ईयर आई विल बी 20 और देखते हैं 20वें साल में क्या क्या अचीवमेंट्स हमारी होती हैं इस्लाम में, और क्या क्या हम अर्न करते हैं, किन लोगों को हम इंस्पायर करते हैं। और मैं आप लोगों से भी यही उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग भी एक्टिव हो जाएं और दावा स्टार्ट कर लें। सो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।